ओम माल्या दीन सुगंधिनी मालित्यादीन वय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम धूरस्य धूर्बधोर्वन्तं धूर्बदं योषमान् धूर्वतितं धूर्भयं भयं धूर्वामः देवानामसिमनितमगुं सुस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमः आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते हस्तो प्रक्षालनैवेद्यं निवेदयामि तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणप्समुवो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः नैवेदान्ते पंचग्रास मुद्रां प्रदर्शयेत् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीय मुद्रापुष्पं जलं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अथ व्यास पूजनम्। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। ओम गायत्री त्रिष्टुब्जगन्यानुष्टुप् पंक्त्याशः बृहत्सरीः काकपशूचिभिः साम्यान्तु तव। ओम भूर्भुवस्सुवः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ध्यायो ध्यानार्थे मनसोपचारित संपूजित प्रणित प्रणमाम्यहम्। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अथ विप्राचरण ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपांगे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। आइए इसी क्रम में सभी भक्त खड़े होकर के प्रेम से भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग खड़े होकर के मंद गति से करतल ध्वनि करते हुए आरती को गुनगुनाते हुए प्रेम से आरती करेंगे सभी लोग। और जो भी भक्त आरती करना चाहें वो सामने आकर के एक एक से आरती करते रहेंगे।
भीड़ न लगाएं, एक एक से आते रहेंगे, आरती करके जाते रहेंगे, सभी लोग आरती करेंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननां मे असुदसवीरगुं सर्वगाढगुं सत्ताये आत्मसनि प्रजासन् पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीति पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीति पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करनी ए दुख हरणी, सुख करनी ए दुख हरणी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल सतपंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदा सदा वसंतम हृदयारविंद भवन भवामी दैतम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारित। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। ओम द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्ति, ओम द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वै देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्री सुखदेवाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। हस्तौ वृक्षाले अतमन् पुष्पाञ्जलिं। हरि ओम मा ओम जनेन मया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणात् परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री महाराज जी की, श्री महाराज जी की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभु। वाह, आइए सभी वक्त बैठ करके प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन करें। सभी श्रोतागण आ चुके हैं और जो ना आए हैं वो सभी लोग शीघ्रातिशीघ्र अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आकर के भगवान की कथा का रस स्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें श्री महाराज जी के मुखारबिंद से। आइए बहुत समय न लेते हुए हम महाराज जी से निवेदन करेंगे, हम सभी को कथा श्रवण करा के अनुग्रहित करें श्री महाराज जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।
जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। ठीक। जय सिया राम। ठीक। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं
वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। त्यक्त्वा सुयोस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा यद्गादर मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पुनः कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। आवाज सही करो कोई आवाज सही करो। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान एवं भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री सरदार सिंह जी, माता जी एवं श्री अरविंद सिंह जी और परिवार की जो भी महिलाएं हैं वह भी, और जो भी पुरुष वर्ग हैं, जितने भी सदस्य हैं परिवार के सभी सदस्यगण, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज तृतीय दिवस की वेला में हम सब इस समय प्रवेश कर रहे हैं। निर्विघ्नता पूर्वक यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अपने समापन की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। ऐसे आयोजन कथा श्रवण करने की हो अथवा भगवान नाम संकीर्तन करने का हो अथवा अच्छे सज्जन संत महापुरुषों के संग का हमें सौभाग्य मिले, इसके पीछे मुख्यतः दो कारण हैं। प्रथम कारण तो हमारे आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, सत्कर्म है, और दूसरा कारण भगवान की कृपा है। और दोनों कारणों का होना अनिवार्य है। अगर पूर्व जन्म का प्रारब्ध नहीं है, सत्कर्म नहीं है, तो इस तरह के सुअवसर प्राप्त होने मुश्किल है। और यदि पूर्व जन्म का सत्कर्म है, प्रारब्ध है, भगवान की कृपा नहीं है, तो उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे सुअवसर प्राप्त होने के बाद भी।
जैसे तुलसी बाबा मानस में एक चौपाई लिखते हुए कहते हैं कि एहिसर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। एहिसर यानी भगवान की कथा श्रवण करना हो, भगवान का नाम संकीर्तन करना हो, भगवान का नाम जपना हो, पूजा पाठ करना हो, ये सब जो आध्यात्मिक कार्य हैं यही सरोवर है। यहाँ पे व्यक्ति अत्यंत कठिनता से आता है। कठिनता का तात्पर्य कि जब तक पूर्व जन्म का सत्कर्म पुण्य उदित नहीं होगा तब तक ऐसे जगह पे व्यक्ति आ नहीं सकता है, यानी हम लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। और अवसर प्राप्त भी हो जाए लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है तो आप रुक नहीं पाएंगे। राम कृपा बिनु आई न जाई, बिना भगवान की कृपा के आई तो न जाइए। अगर भगवान की कृपा है तो आप आ गए तो इसका लाभ लेंगे, जाएंगे नहीं। और यदि भगवान की कृपा नहीं है तो न आई जाई, आ गए यदि धोखे से भी तो आप चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अमदही या तरपगंज गए घूमने के लिए, अपने पैसे से बढ़िया गर्मा गर्म जिलेबी खरीदे, घर में कोई अतिथि आए हुए हैं, कोई मेहमान आए हुए हैं, इसलिए बढ़िया जिलेबी खरीदे, समोसा खरीदे, गुलाब जामुन भी लिए 2-4 पीस, स्पंज भी लिए, राजभोग भी लिए, यानी कई तरह की मिठाइयाँ और ये सब लेकर के आप आए घर पे। अब सब खोल करके प्लेट में ला करके आप टेबल पे रखे हैं। आपके जो रिश्तेदार आए हुए हैं वह उठा करके खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे हैं। किसी ने आकर के पूछा और बोला कि भाई साहब आप नहीं खा रहे हैं, आप भी खाइए। बोले अब क्या बतावे, मुंह से पानी तो गिर रहा है लेकिन डायबिटीज हो गया है, हम खा नहीं सकते। अब आप विचार कीजिए कि आप अपने पैसे से मिठाइयाँ खरीद करके लाए हुए हैं, गुलाब जामुन भी है, सब आप अपने पैसे से खरीद कर लाए हैं, आपके सामने रखा भी हुआ है, लेकिन आप खा सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वस्तु की प्राप्ति ये अलग की बात है और उसका हम सदुपयोग कर सके यह अलग का विषय है। तो वस्तु की प्राप्ति हमारे प्रारब्ध के कारण होता है और उसका सदुपयोग भगवान के कृपा के कारण हम सब कर पाते हैं। बस सीधी सी बात यह है। तो इसलिए प्रारब्ध भी होना आवश्यक है और भगवान की कृपा भी होना आवश्यक है। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण। श्री वेदव्यास भगवान किन्हीं देवता का नाम नहीं लेते हैं, सीधे सत्यम परम धीमहि कह करके वंदना प्रारंभ कर रहे हैं। और आज की कथा में बहुत लंबा प्रसंग है, तो इसलिए आज कहीं कहीं हम लोग विस्तार से कथा श्रवण करेंगे और कहीं कहीं संक्षिप्त भी वर्णन करते हुए कहते सुनते आगे बढ़ेंगे। आवाज क्यों इतनी मोटी हो गई, इसको कम करा। आज प्रथम स्कंध की कथा से लेकर के, पहले जैसे था ठीक है वैसे कर लें। प्रथम स्कंध की कथा से लेकर के आज हम लोगों को कम से कम लगभग चतुर्थ स्कंध के समाप्ति तक पहुंचना आवश्यक है। अच्छा, समस्या बड़ी विकट रहती है श्रीमद् भागवत की कथा में। जहां तहां से केवल प्रसंग एकाद सुना के बढ़ जाना हो तब तो अलग की बात है, लेकिन हमारा एक स्वतः का ये विचार रहता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके, चाहे भले ही संक्षिप्त में ही, लेकिन लगभग प्रसंगों को छू करके बोल करके तब आगे बढ़ा जाए। क्योंकि लाभ ही यही है कि कथा अच्छे से सुनी जाए और श्लोकों का पाठ भी श्रवण किया जाए। लेकिन अब समस्या यह है कि केवल कथा ही कथा सुनावे तो भजन गाते हैं, संकीर्तन भी कराते हैं, संगीत है तब भी कई लोग देखते हैं झपकी लिया करते हैं। अगर ये सब न हो तो और जो है आधे लोग सो जाएंगे कथा में। तो इसलिए भजन आदि का सहारा लेना भी आवश्यक रहता है।
अब 4 घंटे में भजन भी गाना है, अन्य भी प्रसंगों को समझाने के लिए कुछ इधर उधर की बातें भी बतानी हैं और उसी में कथा भी सुनानी। अब क्या क्या किया जाए 4 घंटे में। लेकिन 3.5-4 घंटे में ही सब लोगों का कम से कम 4 घंटे में 40 बार जो है आसन बदल लेते हैं। अब 4 घंटे से ज़्यादा कथा हो तो और समस्या रहती है। लेकिन ठीक है, जितना समय हो, जितने समय का सदुपयोग हो सके उतने समय का ही सदुपयोग करते हुए जितना सुन लिया जाए उतना लाभ है। तो इसलिए आज आप लोग आत्मबल मजबूत कर करके और कमर कस करके बैठिएगा, क्योंकि प्रसंग लंबा है। तो इसलिए 10-20 मिनट कथा अधिक भी हो सकती है और कहीं कहीं संक्षिप्त रूप से भागने का प्रयास करेंगे। यह सब बात मैं प्रारंभ में भूमिका में इसलिए बता दे रहा हूं कि कई बुद्धिजीवी श्रोता बैठे रहते हैं तो यह सोचते हैं कि क्या बात है कि बहुत जल्दी भागते चले जा रहे हैं। तो जल्दी का कारण यही है कि प्रथम स्कंध से कम चतुर्थ स्कंध समापन तक आज पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। और हमारा यह भाव रहता है कि चाहे भले ही संक्षिप्त में ही सही, लेकिन सभी प्रसंगों को छू करके तब आगे बढ़ा जाए। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि मनुष्यों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही सर्वोपरि साधन है। किंबा परईश्वर। तो जब इतना सुंदर साधन हम लोगों के सामने उपलब्ध है तो अन्य ईश्वर से यानी अन्य साधनों से मनुष्यों का क्या प्रयोजन, मनुष्यों का क्या लाभ। बस श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के यदि मनुष्य जीवन भर चले तो उसका सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, यानी उस भक्त के हृदय में, किस भक्त के, जो श्रीमद् भागवत जी का शरण ग्रहण कर करके रहता है, उसके हृदय में सद्यः शीघ्र, सद्य यानी शीघ्र, उसके हृदय में भगवान आ करके अवरुध्यते, अवरुध्यते यानी बंध जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। और यह है क्या? तो निगम कल्प तरोर गलितम। निगम यानी वेद रूपी फल, वेद रूपी वृक्ष का बढ़िया पका हुआ फल है। अच्छा, एक बात और भी है। भागवतकार इस श्लोक के अंत में कहते हैं कि रसिका भुवि भावुकाः। इसके अधिकारी कौन हैं? रसिक और भावुक। यानी भगवान की कथा भी सबको सुनानी नहीं चाहिए, सबसे कहनी नहीं चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि परिवार में अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ में मन न लगा रहा हो, नाम जप न कर रहा हो, भक्ति भाव में न रह रहा हो, तो सारे परिवार के लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं। जो आ गया, महाराज जी जरा इसको समझाइए, पूजा पाठ नहीं करता है, ये कीर्तन में नहीं बैठता है। उनसे पूछे कि आप कितना पूजा पाठ करते हैं? तो अब तो हम तो व्यस्त रहते हैं, अब हम भी नहीं कर पाते हैं। अब स्वयं पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा मन न लगा रहा हो उसके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है। इस समय वर्तमान में जो भी व्यक्ति कुछ व्यवहार कर रहा है वह अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध बस कर रहा है। तो इसलिए दूसरों के पीछे न पड़ करके अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने आप को संभालने का, सुधारने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। यही इसी में बुद्धिमानी है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे समय हमारे आपके पास एक ही है। आज कितने तारीख है? 31 कि 1 नवंबर 2022। 1 नवंबर 2022 हम लोगों के जीवन से निकल गया, आज चला गया। क्या 1 नवंबर दोबारा नहीं आएगा? 1 नवंबर दोबारा अवश्य आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन 22 का नहीं, अगले वर्ष 23 का नवंबर आएगा। और ऐसा भी नहीं कि 1 तारीख नहीं आएगा, 1 तारीख तो 1 महीने बाद ही, फिर 1 दिसंबर आ जाएगा 1 तारीख, लेकिन नवंबर का 1 तारीख दोबारा नहीं आएगा। दोबारा आएगा भी तो 2023 का, यानी 1 नवंबर 2022 जो हम लोगों को एक दिन आज मिला हुआ था, ये चला गया। अब इस दिन में आप बैठ करके किसी की निंदा किए हों, किसी की बुराई किए हुए हों, कहीं प्रधानी का
की चर्चा में आप दिन बिता दिए, कहीं विधायक बनाने में, कहीं अच्छा ये सब बात भी वही करते हैं कि जिसकी एक पैसे की औकात नहीं होती है, जिसका काम केवल वोट देना है और कुछ नहीं करना है, वो आदमी रोजे प्रधान बनाता है और रोजे प्रधान हटाता है। तो यदि इस दिन को आप दूसरों की निंदा, दूसरों के पीछे पड़े रहने में व्यतीत कर दिए तो आप समय का दुरुपयोग कर, चला गया समय आज। तो एक समय का हम आप एक ही उपयोग कर सकते हैं, चाहे अपने आप को आगे बढ़ाने में कर लीजिए, अथवा दूसरे को गिराने में, अथवा निरर्थक बकवास करने में समय व्यतीत कर दीजिए। एक समय का आप एक उपयोग कर सकते हैं। अब आप सब स्वतः विचार करें कि समय का क्या उपयोग करना चाहिए, अपने को बढ़ाने में या इधर उधर के फालतू बकवास आदि करने में। बुद्धिमानी यही है कि हम समय का सदुपयोग करें, अपने आप को आगे बढ़ाने में समय का उपयोग करें। इसलिए कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे अधिक हम लोगों को ध्यान यह देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक बात मैं निवेदन करूं आप सबसे, एक बहुत ही मूल्यवान वाक्य है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। यदि इसके बीच के अंतर को आप समझ ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन उसी दिन से संभलना और सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमको झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमको सत्य बोलना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं, कर ये रहे हैं। और करना क्या चाहिए? यदि आप अपने मन में यह प्रश्न जागृत करेंगे कि क्या करना चाहिए, तो आप खोजेंगे कि हमें करना क्या चाहिए, तो आपको सही रास्ता मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरे के जमीन को हड़प करके बैठे हुए हैं, बेईमानी किए बैठे हैं, यह कार्य हम कर रहे हैं। करना हमें क्या चाहिए? अपने स्वतः मेहनत कर कर कमा करके आगे बढ़ना चाहिए और धन एकत्रित करना चाहिए। करना तो हमें ये चाहिए, लेकिन कर हम कुछ और रहे हैं। हम दूसरों को मर्डर कर करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नेतागिरी हो, बिजनेस हो, किसी भी लाइन में। कर तो हम यह रहे हैं कि दूसरों को पीछे कर करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबको आगे बढ़ाते हुए भी स्वयं आगे बढ़ना चाहिए। तो यह बहुत ही गूढ़ और गंभीर वाक्य है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। इन दोनों पंक्तियों के बीच के जो गैपिंग है उसको अगर विचार हम लोग कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 50% समस्या हम लोग के जीवन का अपने आप समाधान हो जाएगा और जीवन उसी दिन से संभलना प्रारंभ हो जाएगा। और एक और बात बतावे आप सबसे, भगवान की कथा हमें यही सिखलाती है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। यही समझाने का कार्य भगवान की कथा का है। आज स्थिति यह है कि एक माता पिता अपने 4, 5, 6 बच्चों का पालन पोषण कर करके, और वह भी पुराने समय में जिस समय बहुत अभाव रहता था उस समय बेचारे मेहनत परिश्रम कर करके पाल पोस लेते थे, लेकिन आज 50,000 1 लाख का महीना कमा रहा है तो उसे एक माँ बाप की सेवा किया हुआ पार नहीं लग रहा है। आज आदमी यही कर रहा है अधिकतर। तो हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। और जब विचार करेंगे तो इसके लिए सबसे बढ़िया समाधान भगवान की कथा है। आपको यहाँ से सब मिल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि दूसरों के पीछे पड़ करके निरर्थक अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप स्वयं भक्त बनिए, आप स्वयं रसिक बनिए और श्रीमद् भागवत कथा आदि पुराणों का, भगवत चरित्र का श्रद्धा भाव से श्रवण कीजिए और अपने जीवन को संभाल लीजिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन आपका यदि भगवान में लग गया
तो उसी के प्रभाव से आपके आसपास रहने वाले लोगों का भी मन स्वतः भगवान में लग जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हम स्वयं तो संसार के कुल कर्म कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और दूसरों से अपेक्षा यह रखते हैं कि यह बिल्कुल ईमानदार हरिश्चंद्र बन जाए। स्वयं बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटे से अपेक्षा रखते हैं कि बिल्कुल श्रवण कुमार का भी जो है गुरु निकले। हम स्वयं दूसरों, अच्छा आजकल समस्या भी बड़ी विचित्र है। आप चोर को ये मत कहिए कि चोर हो, तब तो उसको बुरा लग जाएगा। भले आप देख रहे हैं कि अगला व्यक्ति चोरी कर रहा है, लेकिन फिर भी उससे कहिए कि जय हो हरिश्चंद्र जी के, तो ठीक है। जो है आप देखिए कि चोरी कर रहा है, लेकिन उससे ये मत कहिए कि आप चोरी कर रहे हैं या चोर है, उसको हरिश्चंद्र ही बोलिए। यानी अपनी कमी भी व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन आप चाहे पसंद करो या ना करो, लेकिन जैसा आपका कर्म है वैसा यश तो संसार में फैलेगा अवश्य। तो इसलिए हम लोग दूसरों के पीछे न पड़ करके अपने आप को सुधारने और संभालने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि यह कथा रसिक और भावुकों के लिए है, कि जो भगवान के भक्त, भावुक यानी भगवान के भक्त, और रसिक यानी भगवान में प्रेम रखने वाले, उनसे स्नेह करने वाले। आजकल बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको यह कहेंगे कि यार क्या बतावे, बिल्कुल संसार से तो हमारा मन ही हट गया, दिल टूट गया। काहे के लिए? तो संसार वाले लोग दिल तोड़ दिए। अच्छा, विडंबना यह है कि जहां हम लोगों को दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा देते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगा लेते हैं। संसार में दिमाग लगाना चाहिए, संसार में दिमाग लगा करके रहना चाहिए, तो इसमें हम लोग दिल लगा लेते हैं। लोगों से कहते हैं ना, कोई रिश्तेदार हो, मित्र हो, नातेदार हो, सबसे जो मिल गया उसी से, अरे आप तो हमारे दिल में बसते हैं, और जैसे वो गया वैसे गरियाना प्रारंभ कर देता है पीछे। सामने क्या बोल रहा है कि आप हमारे दिल में बसते हैं। आप तो अब क्या बतावे, आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं। ये तो कहिए कि प्राण कभी बुरा नहीं मानता है, नहीं तो अगर ये बुरा मान जाए कि अगर हमसे प्रिय वो है तो उसी को रखो, अब हम चलते हैं, तब तो राम नाम सत्य हो जाएगा उसी दिन। यानी जो मिलता है उसी को हमें कहते हैं कि आप हमारे दिल में बसते हैं और आप हमसे, हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि संसार में हम लोग दिमाग लगावे और भगवान में दिल लगावे, लेकिन करते उल्टा है कि संसार में तो दिल लगा देते हैं और भगवान में दिमाग लगा देते हैं। तो संसार का तो काम ही है तोड़ना। आज बेटा दिल तोड़ देगा तो कल रिश्तेदार दिल तोड़ दिए, तो नरसों परसों रिश्तेदार, मित्र, हितैषी ये सब दिल तोड़ दिए, बारी बारी से सब तोड़ते चले, क्योंकि इन लोग का काम ही है तोड़ना। जोड़ने का काम तो केवल भगवान का है। एकदम टूटे हुए व्यक्ति को, बिखरे हुए व्यक्ति को भी जोड़ने का अगर काम है तो भगवान का काम है। जैसे इसी पंडाल में अभी कम है, अभी व्यक्ति आए हुए हैं, और जब पूरा पंडाल भर जाता है तो इस पंडाल में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे, लेकिन सब लोग एक छत के नीचे, एक पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? यही अगर किसी के दरवाजे पे वैसे बैठना हो या कहीं और बैठना हो तो स्वाभाविक आपके मन में लगेगा कि अब जब हमारा वो दुश्मन व्यक्ति बैठा हुआ है तो हाँ हम क्यों जाएंगे, क्यों बैठेंगे। लेकिन भगवान की कथा है तो भले बोलचाल हो ना हो, आप सब आकर के एकत्रित बैठे हुए हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि समाज को जोड़ने का काम भगवान की कथा और भगवान ही करते हैं। तो इसलिए निवेदन हम यही करेंगे कि हम आप संसार में रहे। देखिए हमारे लिए भी ये बात है, ऐसा मत समझ लीजिए कि जो बातें हम व्यास गद्दी से बोल रहे हैं वो बिल्कुल अक्षरशः हमारे अंदर बातें उतरी हुई है। हम भी इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी उतरी नहीं है। जिस दिन बातें उतर जाएंगी उस दिन बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, बोलना बंद कर देंगे।
तो हमारे लिए भी लाभकारी बात यही है कि जो हम बोल रहे हैं वह हमारे जीवन में उतरे, और आपके लिए भी लाभकारी बात यही है कि आप भी उसे उतारिए, नहीं तो बस एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, तो उससे कोई मतलब पुण्य की प्राप्ति तो होगी भगवान की कथा सुनने से, लेकिन जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से हम सब वंचित रह जाएंगे। तो होना यही चाहिए कि भगवान में हम लोग दिल लगावे, दिल से बिल्कुल विश्वास बिल्कुल कर लेना चाहिए कि भगवान है तो है, भजन करना है तो करना है। कोई यदि कुतर्क करने वाला व्यक्ति हो तो एक मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूं बचने का, कि इसके अलावे उसके पास कोई तर्क वितर्क नहीं रह जाएगा। कभी कोई आदमी यह पूछे कि भैया ये बताओ कि पूजा पाठ करने से क्या मिलता है, भगवान का इतने दिनों से, अच्छा ये प्रश्न अधिकतर लोग पूछते हैं कि 22 वर्ष से राम नाम जप रहे हो, कभी भगवान का दर्शन मिला है? क्या मतलब है, क्या जपने से मिलेगा? कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह का प्रश्न करे कि भगवान के नाम जपने से क्या होगा, पूजा पाठ करने से क्या होगा, उस व्यक्ति को बस एक उत्तर, बहुत मत समझाइए, इधर उधर रामचरितमानस की, इधर उधर भागवत महापुराण की और भगवत गीता का श्लोक सुनाएंगे तो तर्क वितर्क किया करेगा। एक उत्तर आप उसे दीजिए कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि भगवान का नाम जपने से क्या होगा, क्या मिलेगा, पूजा पाठ करने से क्या होगा। हम इसलिए करते हैं कि हमें अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है, यदि यह पूछे तो आप पूछिए उसे कि तुम बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता है। अब तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। अब क्यों नहीं अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, इसका कोई प्रश्न नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं। ऐसे बुद्धिहीन लोगों से बच करके रहने में ही लाभ है। एक आदमी प्रातः काल की वेला में सुबह सुबह भाव में भर करके स्नान आदि कर करके और बढ़िया थाली में धूप दीप ये सब सजा करके आरती करने के लिए मंदिर में जा रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सीताराम सीताराम सुबह में भाव में भरकर जप करते हुए जा रहा है। रास्ते में एक ऐसे बुद्धि के दुश्मन मिल गए, बोले अरे ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? वह भक्त बोला कि मंदिर में जा रहे हैं भोले बाबा की पूजा करने के लिए। बोले ओ मंदिर में जा रहे हो, अच्छा ठीक है मंदिर में चले जाना, पहले यह बताओ कि पूजा करने से लाभ क्या मिलेगा तुम्हें? ये पूजा करने जा रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें पूजा करने से? वह भक्त बोला कि अब सुबह सुबह काहे परेशान कर रहे हो, जाने दो, बाद में तुमसे बात कर लेंगे, बाद में पूछना, बाद में सब प्रश्न उत्तर कर लेंगे, अभी भाव में भर कर जा रहे हैं पूजा करने, अभी जाने दो। वह कुतर्की आदमी बोला कि ठीक है पूजा करने तुम चले जाना, ये मत बताओ कि पूजा करने से क्या मिलता है, बस इतना तुम बता दो कि जो तुम अपने थाली में दीपक जला रखे हो, इस दीपक में जो ज्योति है ये ज्योति कहाँ से आई है? भगवान की कृपा से उस भक्त के मन में एक बड़ा सुंदर विचार आया। वह सोचा कि अभी मैं इसे कहूंगा कि इस दीपक में ज्योति माचिस के तिल्ली से आई, तो तुरंत यह पूछेगा कि माचिस के तिल्ली में ज्योति कहाँ से आई। अब इसको जो लंबा चौड़ा भाषण दे, उससे अच्छा यही है कि भगवान की कृपा से एक प्रेरणा उसे मिली और फूंक मार करके उसने दीपक को ही बुझा दिया। वह जो कुतर्की आदमी प्रश्न कर रहा था कि इस दीपक में ज्योति कहाँ से आई, वह उस भगत से प्रश्न किया कि क्यों तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया नहीं और दीपक को बुझा दिया तुमने। वह भक्त बोला कि तुम्हारा प्रश्न यह था कि इस दीपक में ज्योति कहाँ से आई, अब हम तुमसे पूछते हैं कि तुम बताओ ये ज्योति गई कहाँ। वो कुतर्की आदमी बोला कि क्या मतलब है, हमें नहीं बता सकते ज्योति कहाँ गई। वह भक्त बोला कि तुम ये नहीं बता सकते कि ज्योति कहाँ गई, हम ये नहीं बता सकते कि ज्योति कहाँ से आई, ये आई गई के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, जो करना चाहिए वह करो। बहुत से लोग बुद्धिमान बनने के चक्कर में अपने जीवन में बहुत से भूल कर बैठते हैं। अपने आप को अधिक बुद्धिमान साबित करने के चक्कर में बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। मंदिर में जाने से नुकसान क्या है वह बता दीजिए।
जब कुछ नुकसान नहीं है तो अगर लाभ कुछ नहीं मिलने वाला होगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि शराब जो आदमी प्रतिदिन पी रहा हो वह ज्ञान देता है। कौन सा ज्ञान देता है? कि शंकर भगवान पे दूध चढ़ाना ये ढोंग पाखंड है। तुम जो शराब पी रहे हो एक कौन सा वैज्ञानिक बनने का तरीका है? शराब पीने से कौन सा लाभ मिल रहा है? लेकिन वह व्यक्ति ज्ञान देता है कि शंकर भगवान पे दूध चढ़ाना ये अंधविश्वास है, पाखंड है। जो व्यक्ति स्वयं माता पिता का सम्मान नहीं करता है, स्वयं बड़े बुजुर्गों से को प्रणाम नहीं करता, आशीर्वाद नहीं लेता है, वह आदमी ज्ञान देता है। कौन सा ज्ञान देता है? कि समाज को कैसे चलना चाहिए। अरे बेवकूफ आदमी, तुम्हें एक पैसे का ज्ञान नहीं है कि किस तरह से एक मनुष्य को जीना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, व्यवहार है, और तुम ज्ञान दे रहे हो कि समाज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आदमी की आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि स्वयं संसार के सारे कुकर्म करते हुए भी पूजा पाठ और मठ मंदिर आदि को अंधविश्वास का अड्डा बताता है। मंदिर, पूजा पाठ ये सब एक मोटिवेशनल स्थल है, यानी मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए और समाज को जोड़ने का एक स्थल है। इसलिए मठ मंदिर को बचा करके अवश्य रखना चाहिए। और मठ मंदिर की बात आ गई तो एक बात और निवेदन करेंगे कि हमारे समाज में सबसे बड़ी एक कमी यह है कि लोग स्वयं कमा करके नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पड़ोसी का एक हाथ दबा करके दीवार घेर लो और उसके बाद चलो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहो। कहीं पता चले कि भगवान की अगर संपत्ति है तो लाओ 2 बीघा घेर करके जोत ले रहे हैं, कौन बोलने के लिए आएगा? जो बोलने आएगा देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की संपत्ति अगर है तो उसे हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि बचा करके रखना चाहिए। और 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, आप 1000 ऐसा उदाहरण पूरे आसपास के जिले में या अथवा अपने जिले में ही आप खोज करके देख लीजिए। जो व्यक्ति मंदिर का धन खाने वाला है उसका पूरा वंश बर्बाद है। तो इसलिए मंदिर के भगवान के धन से बच करके रहना चाहिए और मंदिर को अवश्य बचा करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म को बचा करके रखने का, समाज को जोड़ करके रखने का एक मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और मंदिर की बात चल रही है तो एक निवेदन और भी कर दूं। अच्छा, व्यास गद्दी पे होता क्या है कि जो बातें तार कहीं और से जुड़ जाता है। अब जो बातें आती जा रही है वो सब बोलते जा, नहीं तो बाद में पता लगा कि बात गई तो गई। दोबारा हम स्वयं याद करते हैं कि कुछ सोचे हुए थे बोलने के लिए, वो फिर बिल्कुल 5 दिनों तक एक बार भी ध्यान नहीं आएगा। आज हमारे समाज में समस्या क्या है कि मौसमी भक्त लोग अधिक बनने लगे। श्रावण का महीना आया तो ओह जहां देखिए वहां बिल्कुल वो भगवा रंग के वो गंजी और नीचे वो पूरा सब पहने हुए और बोल बम जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे श्रावण खत्म वैसे लगता है शंकर भगवान मंदिर छोड़ करके चले गए। पर्व का अपना विशेष महत्व है, विशेष दिन का अपना विशेष महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे दिन यदि मंदिर में जाएंगे तो भगवान वहां नहीं मिलेंगे। और लोगों की समस्या क्या है कि सोमवार है तो बिल्कुल एकदम लगता है कि शंकर भगवान को मंदिर से उखाड़ ले जाएं, जो है उसी में किसी का चैन खिंच गया, किसी का पॉकेट कट गया, किसी का कुछ है, बिल्कुल तर ऊपर एकदम चढ़े हैं। बड़े मंदिरों में आप चले जाइए तो सोमवार के दिन हमें नहीं लगता है कि शंकर भगवान के लिंग पे जा करके जल गिरता होगा। बस लोटे का जल फेंका और भगा, बस थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इधर वो शंकर भगवान भी बेचारे जल पकड़ने में ही रह जाते होंगे उस दिन। पर्व का अपना विशेष महत्व है, इसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूं कि नहीं जाना चाहिए, आप जाइए, लेकिन विशेष ध्यान यह रखना चाहिए
कि केवल हम गए, जल चढ़ा करके चले आए, गए 2 अगरबत्ती दिखला करके चले आए, उसके बाद हमारा आपका कोई मतलब मंदिर से रहता है क्या? मंगलवार के दिन हनुमान जी को ले जाकर 2 किलो लड्डू भोग लगा दिए और बुधवार को पता लगा कि हनुमान जी दिन भर भूखे प्यासे बैठे हैं। और आजकल एक प्रचलन और क्या चल चुकी है, चौराहे पे एक छोटा सा गुंबज बना करके अथवा जहाँ पे विवादित जमीन हो वहाँ पे एक गुंबज बना करके और एक हनुमान जी की खड़ी मूर्ति हाथ जोड़ करके ला करके बैठा देना। अच्छा, आप लोगों से मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, हनुमान जी हमारे भगवान हैं कि ट्रैफिक पुलिस हैं? सो बताइए। हनुमान जी हमारे भगवान हैं, देवता हैं कि ट्रैफिक पुलिस हैं? जैसे आप चौराहों पे देखते होंगे इशारा और ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं ना, लाइन लगाने के लिए और जाम छुड़ाने के लिए। चौराहों जगह जगह चौराहे पे देखे कि हनुमान जी की मूर्ति ला करके खड़ी कर दिए, न पर्दा लगाना, न भोग लगाना, न पूजा, कुछ नहीं, बस प्राण प्रतिष्ठा करके खड़ी कर दिए। बेचारे हनुमान जी वही ट्रैफिक पुलिस बने, सबको रास्ता दिखला रहे हैं, इधर से जाओ इधर से जाओ। मूर्ति का तात्पर्य यह है कि जितने किलो की मूर्ति है उसका 10अंश भोग लगना चाहिए प्रतिदिन, तब तो उससे लाभ है। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उतनी ही बड़ी उससे हानि है। अगर 50 किलो की मूर्ति है तो 24 घंटे में लगभग 5 किलो उन्हें जल, अन्न, ये सब मिला करके भोग लगना चाहिए। लेकिन केवल बस वही मूर्ति खड़ी कर दिए, चाहे जमीन कभी कहीं कब्जा करने की बात हो अथवा चौक चौराहे पे कहीं फालतू जमीन पड़ी हुई है वहीं भक्ति दिखला दिए। ऐसा नहीं, आप छोटी सी मूर्ति रखिए, घर में रख करके पूजा कीजिए। और मंदिर प्रतिदिन व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम जाएं। और विशेष निवेदन अंत में मैं एक यह करूंगा कि आपके आसपास में जो मंदिर हो उसमें जाने का और उसकी पूजा पाठ देख रेख करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि सिधौटी गांव का व्यक्ति वैष्णो माता चला जाएगा दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ माता जी के यहाँ जाने से सारी हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इसी गांव में अगर किसी भगवती का स्थान है तो उसमें चाहे भले ही कितनी गंदगी लगी हो, कितना झाड़ झंखार हो, उसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ जुड़ा हुआ है। यहाँ की जो माता जी का मंदिर है उसमें जाने से हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी और वैष्णो माता चले जाने से हमारी मनोकामना पूरी होगी। गांव में हनुमान जी का मंदिर है तो भले हनुमान जी बैठ करके वैसे भूखे प्यासे बैठे हुए हों, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हनुमानगढ़ी अयोध्या जी लोग जा करके यहाँ से 60 किलो 50 किलोमीटर दूर दर्शन कर आएंगे। लेकिन गांव में अगर कोई हनुमान जी का मंदिर है वहाँ झांकने भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ मनोकामना पूरी होगी, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। तो काम ऐसा किया जाए कि जिसमें कुछ लाभ हो। तो ऐसा नहीं है कि अयोध्या जी हनुमानगढ़ी में हनुमान जी हैं और आपके गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें हनुमान जी नहीं है। जो हनुमान जी वहाँ है वही हनुमान जी यहाँ है। अंतर बस यही है कि यहाँ पूजा पाठ विधि विधान से नहीं हो रहा है और वहाँ पूजा पाठ विधि विधान से हो रहा है, इसलिए मंदिर में जागृति रहती है। कोई मंदिर सिद्ध नहीं है और कोई मंदिर असिद्ध नहीं है। जिस मंदिर में जितनी अधिक पूजा पाठ होगी उतना ही उस मंदिर की ऊर्जा अधिक बढ़ती है, बस इतना अंतर है। तो इसलिए मठ मंदिरों का रक्षण और ये सब हम सब लोगों को अवश्य करना चाहिए। सौनकादिक ऋषि 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, इस संसार में भगवान जो अवतार लेते हैं उन अवतारों का आप प्रसंग हमें सुनाइए। व्यास, पराशर आदि ऋषि जिस ज्ञान को जानते हैं उस ज्ञान को आप भी जानते हैं, वह ज्ञान आप हमसे कहिए। भगवान कितने अवतार लेते हैं उन अवतारों को आप हमें सुनाइए। इस तरह से श्री सौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। सूत जी बोले कि हे सौनकादिक ऋषियों, आप लोग तो व्यास गद्दी पे बैठा दिए और महात्म भी हम सुना दिए और सब कुछ कर दिए, लेकिन अभी मंगलाचरण तो किए ही नहीं। अब मंगलाचरण करते हुए श्री सूत जी महाराज बड़े भाव में भर करके अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी की वंदना करते हैं। देखिए, नमस्कार जो है, नमस्कार का मतलब यह नहीं है कि केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। नमस्कार पदार्थ को
न्याय की भाषा में बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं कि स्वापकर्ष बोध जनकत्वम नमस्कारत्वम, यानी स्वापकर्ष बोध जनकत्वम, अपने को नीचा दिखाने की जो क्रियाएं हैं, जो व्यापार है, उसी को नमस्कार कहते हैं। यानी यह कहना कि हम आपसे छोटे हैं, यह भी नमस्कार ही है। प्रणाम करना, प्रणाम यानी हम अपने आप को दिखला रहे हैं अगले व्यक्ति को कि आपसे हम छोटे हैं, इसलिए प्रणाम करना भी नमस्कार है। किन्हीं का पैर छू लेना, प्रणाम बोले, नमस्कार बोले या ना बोले, यदि पैर छू रहा है यानी वह दिखला रहा है यह कि हम आपसे छोटे हैं। तो हम आपसे छोटे हैं, इससे संबंधित जो व्यापार हैं वो सब क्या है, सब नमस्कार है। चाहे बोल करके या कर करके, जैसे भी हम यह दिखला रहे हैं कि हम आपसे छोटे हैं। स्वापकर्ष बोध जनकत्वम नमस्कार पदार्थत्वम। श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी की वंदना करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज आप सब महात्म में प्रसंग श्रवण कर चुके हैं कि जैसे ही अपने माँ के गर्भ से निकले वैसे ही वन की ओर चल पड़ते हैं। उसी श्लोक को यहाँ पे वंदना के क्रम में श्री सूत जी महाराज कहते हैं आगे, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हम नारायण की वंदना करते हैं। नरम चैव नरोत्तमम यानी नर नारायण, यहाँ नारायण से प्रथम तात्पर्य तो भगवान विष्णु का है और दूसरे में जो नर नारायण कह रहे हैं उससे तात्पर्य बद्रिकाश्रम में निवास कर करके तपस्या करने वाले जो नर नारायण भगवान है उनसे है। इन सब की वंदना कर करके श्रीमद् भागवत जी का आरंभ करने जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज भगवान के अवतारों का प्रसंग वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इस धरा धाम पे प्रत्येक कल्प में भगवान 24 अवतार ग्रहण करते हैं। आगे हम सब इन 24 अवतारों को विस्तृत श्रवण करेंगे। यहाँ संक्षिप्त रूप में कुछ अवतारों का आप सब नाम श्रवण कर लीजिए, बाकी आगे हम सब प्रसंगानुरूप श्रवण करते रहेंगे। इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए, सृष्टि निर्माण करने के लिए जब ब्रह्मा जी को प्रभु आदेश देते हैं, भगवान आदेश देते हैं, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा जी के केवल पुत्र ही नहीं अपितु ये साक्षात नारायण, साक्षात भगवान ही अवतार ग्रहण करते हैं। यानी भगवान का प्रथम अवतार कौन सा है? सनकादिक ऋषियों के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। दूसरा अवतार शुकर का है। शुकर यानी वाराह अवतार। जब ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने के लिए आधार मांगे कि जब तक आधार नहीं होगा रहने के लिए तब तक हम कहाँ सृष्टि का विस्तार करेंगे, तो भगवान शुकर का रूप बनाकर, वाराह का रूप बना करके पाताल लोक में गए और हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को चुरा करके रखे हुआ था पाताल लोक में, उसे उठा करके पुनः लेकर के आए और आकाश मंडल के केंद्र में जिस पृथ्वी पे हम सब विराजमान है इसको उसके केंद्र में स्थापित करते हैं। यह भगवान का दूसरा अवतार है। कौन सा? वाराह अवतार। तीसरे में भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि देवर्षि नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, नारद जी भी भगवान के अवतार ही हैं। देवर्षि नारद जी के रूप में प्रभु का तीसरा अवतार होता है
चौथा अवतार नर नारायण का है, जो बद्रिकाश्रम में निवास करके तपस्या करते हैं संसार के कल्याण के लिए, वह नर नारायण भगवान भी भगवान के साक्षात अवतार हैं। पांचवें अवतार में श्री कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में और माता देवहूति के गर्भ से श्री कपिल भगवान बन करके साक्षात नारायण ही, साक्षात भगवान ही अवतरित होते हैं। ये भगवान का कपिला अवतार है। और छठवें अवतार में श्री दत्तात्रेय जी अत्रि जी के पुत्र बन करके अवतार लेते हैं। इस तरह से श्री रामा अवतार, कृष्णा अवतार, मत्स्या अवतार आदि आदि 24 अवतार होते हैं। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि आज समय कम है, भागना अधिक है, तो इसलिए संक्षिप्त रूप में और आगे इन सभी प्रसंगों का हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अभी यहाँ चर्चा करना अभी समय के अनुरूप ठीक नहीं है, तो इसलिए इस तरह से 24 अवतार भगवान का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा है कि इस श्रीमद् भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ है, इस पृथ्वी पे लेखन कैसे हुआ है, वेदव्यास जी किस तरह से निर्माण किए हैं, यह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक बार की बात है, श्री व्यास जी अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पे बद्रिकाश्रम में श्री व्यास जी का आश्रम है। आज भी व्यास गुफा है, जो भक्त वहां जाते हैं दर्शन करते हैं। तो सरस्वती नदी के तट पे व्यास जी अपने आश्रम में प्रातः काल स्नान आदि कर करके जब बैठे तो आज बड़े उदास बैठे हुए हैं। नारद जी आए घूमते फिरते, बोले कि क्यों व्यास जी आज उदास क्यों इतने दिख रहे हैं। व्यास जी बोले कि नारद बाबा क्या बतावे, हमने वेद पहले एक ही थे, वेदों का 4 भाग करने वाले वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जी बोले कि हमने समाज को दृष्टि में रखते हुए यह सोच करके कि धीरे धीरे जब समय व्यतीत होगा तो समाज के मनुष्य लोग अल्प बुद्धि के हो जाएंगे, तो उन्हें वेद समझ में नहीं आएगा, तो हमने वेद को 4 भाग कर दिए। शुक्ल वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये दोनों यजुर्वेद का भेद है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 4 नाम दे करके हमने वेदों का 4 भाग किया। उससे भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, तो हमने 108 उपनिषद लिख डाले। ये उपनिषदों में वेद की ही व्याख्या लिखी हमने कि लोगों को समझने में और आसान हो जाए। लेकिन उससे भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। और शांति क्यों नहीं मिली? इसलिए शांति नहीं मिली कि मेरे मन में ऐसा लगा कि लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर हो जाएगी कि यह भी नहीं समझ पाएंगे, उपनिषद का भी वह अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो हमने 17 पुराण लिख डाले। कुर्म पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि हमने 17 पुराण लिख डाले। लेकिन इससे भी मेरे मन को शांति नहीं मिली कि लोगों का कल्याण कैसे होगा, यह मैं सोच रहा हूं। नारद जी मुस्कुरा करके बोले कि व्यास जी, यदि बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं आपको। व्यास जी बोले कि नहीं नहीं नारद बाबा बताइए, बुरा मानने की क्या बात है। नारद जी बोले कि आपने अब तक जितने ग्रंथों का निर्माण किया है उसमें केवल सो केवल ज्ञान और कर्मकांड की चर्चा आपने की है, भक्ति की चर्चा कहीं नहीं की है। और भक्ति में भी भगवान की कथा आपने कहीं अभी तक ठीक से वर्णन नहीं किया है। कहीं थोड़ा कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से, इधर उधर से थोड़े थोड़े प्रसंग को लेकर के आप पुराणों की रचना कर दिए, सब कुछ बना दिए। जब तक भगवान की कथा आप लिखेंगे नहीं तब तक न आपके मन को शांति मिलनी है और न समाज के लोगों का कल्याण होना है आसानी से। इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कीजिए। और नारद जी यहाँ बहुत सुंदर श्री वेदव्यास भगवान को समझाते हुए कहते हैं कि व्यास जी ऐसा है कि न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिहिचित तदवायसम तीर्थमुसंति मानसाः न यत्र हंसा निरमत्य शिक्षया। जिस ग्रंथ में, जिस पुस्तक में चाहे अलंकार, छंद सो ये सब चाहे जितने भरे हुए हों, जितनी अच्छी कविता हो, जितनी अच्छे संस्कृत हो, लेकिन यदि उस ग्रंथ में भगवान की कथा का वर्णन नहीं है तो उसमें जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो महात्मा है, वो सब उसे आदर नहीं देते हैं।
और जिस वस्तु का आदर हमारे महात्मा भक्तगण नहीं देते हैं उससे आपके मन को शांति भी नहीं मिल सकती। जैसे हंस मानसरोवर में रहता है, वहां तक कौवा पहुंच ही नहीं सकता है, और जिस तालाब में कौवा निवास करता है कौवा, उस तालाब में हंस कभी जाता नहीं है। तो जिस ग्रंथ में भगवान की चर्चा है, भगवान की कथा का प्रसंग वर्णन है, उसमें परमहंस यानी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वह सब बड़े प्रेम से उसका श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, और जिसमें भगवान की कथा का वर्णन नहीं है उसे संत महापुरुष आदर नहीं देते हैं। तो इसलिए आप भगवान की और भगवान के भक्त की कथा वर्णन कीजिए। संतों की क्या महिमा है, भगवान के भक्तों की क्या महिमा है, यह बताते हुए श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म के प्रसंग को सुनाते हैं। कहते हैं कि हे व्यास जी, इस कल्प से पूर्व के कल्प में यानी पिछले कल्प में मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, और मेरी माता जी जो थी वह दासी का काम यानी नौकरानी का काम करती थी एक बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण के घर में। और वह जो ब्राह्मण सज्जन थे उनके यहाँ पे हमेशा संत महात्माओं का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि अतिथियों के संत महात्माओं के बड़े अनन्य सेवक थे वह। एक बार की बात है, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये चारों महीनों को हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक जो भी गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे लोग और साधु जीवन में भी बहुत सारे लोग चातुर्मास के नाम से इस व्रत को करते हैं। चातुर्मास का मतलब यह है कि 4 महीने वह कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, एक जगह बैठ करके केवल बस कथा प्रवचन भजन स्वाध्याय यही सब करते हैं। नारद जी बोले कि हमारी माता जी जिनके घर पे सेवा करती थी, नौकरानी का काम करती थी, वह बड़े ही संतों के प्रेमी और सेवक थे। उनके यहाँ कुछ महात्मा लोग आए और चातुर्मास करने लगे, और जब उनका चातुर्मास समाप्त हुआ तो बीच में होता क्या था कि जब वो लोग भोजन कर लेते थे तो मैं छोटा सा बालक था, अपनी माँ के साथ जाया करता था। तो जब महात्मा लोग भोजन कर लेते थे तो उनके पत्तल से उठा करके कुछ गुलाब जामुन या जिलेबी या कुछ मिठाई वगैरह बचा तो खा लेते थे, और संत के सीध प्रसाद को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि घर परिवार से और सब से मन ही हमारा हट गया। महात्मा लोग जब वहाँ से जाने लगे तो हम भी साथ में चल दिए। महाराज जी बोले कि बच्चा तुम कहाँ जा रहे हो? हम बोले कि महाराज जी जहाँ आप चलेंगे वहीं चलेंगे हम भी। महात्मा लोग बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारी माँ इतने भाव श्रद्धा से हम लोगों की सेवा की है, और अपनी माँ के तुम एक अकेले बेटे हो और तुमको लेकर के हम चले जाएंगे तो तुम्हारे माँ को बहुत कष्ट होगा। जब तक माँ तुम्हारी जीवित है तब तक तुम घर में रहो, मैं तुम्हें साथ में नहीं ले जा सकता। भगवान का मंत्र एक हमें दे दिए वो महात्मा लोग, और स्वयं वहाँ से आगे बढ़ गए। और मेरे मन में बस यही संदेह, बाल बुद्धि, लड़कपन बुद्धि, मेरे मन में यही इच्छा बनी रहती थी कि कब मेरी माँ ऊपर जाए और हम यहाँ से निकले। यहाँ मैं एक निवेदन करूँ आप सबसे, आजकल जूठन खाने का एक प्रचलन बन गया है, और विशेष करके तो हफ्ते में एक बार लोग जूठा खाने ही जाते हैं। जो पढ़े लिखे या अपने आप को थोड़ा धनवान या कहते ना एजुकेटेड और ग्रेजुएट है, ऐसे लोग होटल में, रेस्टोरेंट में, इन सब जगहों पे जा करके ये जूठा ही तो खाना होता है। एक ही टेबल पे वो भी खा रहा है, वहाँ फिर आप भी बैठ गए, गिलास साफ किया कि नहीं। यानी कि जूठा, हमारे शास्त्रों का ऐसा कहना है कि न स्वयं खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। जूठन का मतलब केवल प्रसाद लिया जा सकता है, जैसे शिष्य गुरु के थाली से थोड़ा सा सिद्ध प्रसाद ले सकता है। कई बार महिलाओं का भी भाव यह रहता है कि पति जिस थाली में खा रहे हैं उसी में बैठ करके खा लेना, तो पूरा जूठा नहीं खाना चाहिए। यदि आपकी भावना है तो केवल थोड़ा सा प्रसाद लिया जा सकता है। अच्छा, इस प्रसंग के बाद कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी क्या पति पत्नी भी जूठा एक जगह नहीं खा सकते एक थाली में? बिल्कुल नहीं खा सकते और नहीं खाना चाहिए।
जो आजकल एक प्रचलन बनता जा रहा है कि एक ही थाली में, और लोग कहते हैं ना प्रेम बढ़ता, अरे प्रेम कुछ नहीं बढ़ता और माथा फोड़ी होने लगता है। प्रेम क्या बढ़ेगा? पुराने समय में विशेष करके पति पत्नी एक थाली में नहीं खाते थे तो उनमें प्रेम नहीं रहता था, और आज शादी कर करके आए और कल ही होकर के थाली में खाना प्रारंभ किए और उसी थाली से जो है फिर बाद में माथा फोड़ी शुरू हो जाता है। तो जूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है समर्पण से, प्रेम बढ़ता है एक दूसरे को समझने से, प्रेम बढ़ता है एक दूसरे के प्रति लगाव होने से, जूठा खाने से नहीं। जूठा खाने से नुकसान यह है कि एक दूसरे व्यक्ति का प्रचार एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाता है। यदि आपसे कोई क्षुद्र बुद्धि का व्यक्ति है, उसी तरह से आपकी बुद्धि होने लगेगी। विचार एक दूसरे में परिवर्तित होता है जूठा खाने से। और विशेष आपको समझना हो तो कोरोना जी महाराज और अच्छे से समझा करके चले गए। किसी को छूना नहीं है, किसी के नज़दीक नहीं बैठता है। क्यों बैठना है? क्यों? क्योंकि कोरोना फैलता है। तो जैसे कोरोना फैल रहा था किसी को छूने से और बैठने से, उसी तरह से व्यक्ति के परमाणु विचार, शरीर की ऊर्जा जूठा खाने से एक दूसरे में प्रविष्ट होता है। इसलिए जूठा न स्वयं खाना चाहिए और न ही किसी को खिलाना चाहिए। आइए हम सब प्रेम से 7:30 बजे का समय हो चुका है, तो 10 मिनट श्री सीताराम नाम का भगवान नाम संकीर्तन का जप करते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम हरि बोल। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 हो। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम श्री राधे। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री बगही सरकार की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय 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 सीताराम। श्रीमद्भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि नारद जी अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे व्यास जी, मैं इंतजार करने लगा किस बात की कि कब मेरी माँ मरे और मैं घर छोड़ करके चला जाऊं जिस रास्ते से महात्मा लोग गए हैं। एक दिन की बात, कुछ लोग आ करके हमसे बोले कि अरे बालक, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। और जैसे ही यह बात हमने सुनी वैसे खड़े होकर के नाचने लगे। अब लोगों को लगा कि अभी बाल बुद्धि है, बालक है, इसे पता नहीं है कि मरने जीने से क्या होता है, माँ के बिना कैसे जीवन व्यतीत होगा, इसलिए यह प्रसन्न हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि नारद जी बोले कि मैं इसलिए प्रसन्न हो गया क्योंकि माँ के कारण ही मैं घर से जा नहीं पा रहा था, और माँ जब मर गई सांप के काटने से तो मेरा मन प्रसन्न हो गया कि अब मैं स्वतंत्र हो गया, घर छोड़ करके चला जा सकता हूँ। नारद जी जिस रास्ते से महात्मा लोग गए थे उसी रास्ते से चल दिए। रास्ते में जा करके एक जगह वृक्ष के नीचे थक गए चलते चलते, तो बैठे और बैठ करके जो महात्मा जी लोग मंत्र दे करके गए थे उसी का जप करने लगे। सो श्री सीताराम भगवान की अद्भुत अलौकिक दर्शनीय छवि हृदय में प्रकाशित हुई और नारद जी कहते हैं कि हमें उनका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ और एक क्षण के लिए दर्शन मिला और तुरंत वह स्वरूप अदृश्य हो गया। पुनः मैं सोचने लगा और व्याकुल हो गया उस स्वरूप को देखने के लिए, तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी अभी आप में योग्यता नहीं है, इसलिए अभी आप भजन कीजिए और मेरी आराधना कीजिए, जब योग्यता होगी तो मैं स्वतः दर्शन दे दूंगा। नारद जी बोले तो हमने आकाशवाणी से पूछा तो यदि मुझ में योग्यता नहीं थी तो आप दर्शन क्यों दिए एक क्षण के लिए। आकाशवाणी में दोबारा हमें आकाशवाणी के द्वारा हमें बताया गया कि दर्शन इसलिए मैं दिया हूँ। प्रभु हमसे बोले कि दर्शन मैं इसलिए दिया हूँ ताकि आपकी लालसा मुझ में लग जाए, आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए दर्शन करने के लिए। बस लालसा जगाने के लिए मैं दर्शन दिया हूँ, बाकी अभी योग्यता नहीं है कि मैं आपके सामने आकर के खड़ा हूँ दर्शन दूँ आपको। यहाँ एक बात आप लोग समझ गए। कई लोग बोलते हैं कि अगर हमें भगवान का दर्शन कराओ तो हम विश्वास करें। कई लोग प्रश्न आप लोगों से भी करते होंगे कि भगवान का जरा हमें दर्शन कराओ तो हम विश्वास करें। अब यहाँ नारद जी क्या कह रहे हैं कि आकाशवाणी में भगवान बोल रहे हैं कि नारद जी अभी आप में योग्यता नहीं है। तो जो व्यक्ति यह तर्क दे रहा हो कि यदि हमें भगवान का दर्शन करा दो तो हम माने, तो उससे बोल दीजिए कि अभी तुम गधा हो, तुम्हारी योग्यता नहीं है दर्शन करने की। जब आदमी बन जाओगे तो भगवान तुमको दर्शन देंगे। दोबारा आपसे जीवन में कभी वो प्रश्न नहीं करेगा कि हमें दर्शन कराओ। यानी भगवान का दर्शन करने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। अयोग्य लोगों को थोड़े दर्शन देते हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, कई बार लोग बोलते भी हैं ना कि अगर भगवान है तो ये आतताई अत्याचारी मुगल लोग जब इस भारतवर्ष के ऊपर में आए तो अनेक मंदिरों को ध्वस्त कर दिए, तो भगवान क्या कर रहे थे, कहाँ थे? तो भगवान हमारे इन नास्तिक नालायकों के सामने दर्शन देने के लिए नहीं आते। इनको तो सुधारने के लिए, संभालने के लिए हमारे पृथ्वी पे एक से एक महाराणा प्रताप आदि योद्धा रहे हैं, एक से एक महापुरुष रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी जैसे कि जो अपना सिर कटवा दिए लेकिन कभी धर्म परिवर्तित नहीं की या झुके नहीं। तो ऐसे से जब महापुरुष हैं तो भगवान को आने की जरूरत क्या है हमारे? इन सब के लिए तो हमारे भगवान के भक्ति ही काफी है। तो भगवान हमारे अयोग्य के सामने दर्शन देने नहीं आते हैं। भगवान योग्य के सामने, योग्य कौन है? जो उनका भक्त है, जो उनके प्रेमी है, जो उनके श्रद्धावान है। वही श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धावान ही प्रभु के दर्शन के अधिकारी हैं, योग्य है। इसलिए अयोग्य को प्रभु दर्शन नहीं देते हैं।
नारद जी महाराज भजन करने लगे और नारद जी कहते हैं कि वेदव्यास जी देख लिए, पूर्व जन्म में हमने संतों की थोड़ी सी सेवा कर ली, उनके थोड़े जूठन प्रसाद खा लिए, तो इस जन्म में मैं साक्षात ब्रह्मा का पुत्र बन करके आया हूँ। तो आप यदि भक्तों के संतों के चरित्र का गुणगान करेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, अवश्य आपके मन को शांति मिलेगी। और इस तरह से श्री नारद जी महाराज वेदव्यास जी को समझाए और चतुश्लोकी भागवत सुना करके श्रीमद् भागवत महापुराण निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो दुर्योधन बिल्कुल घायल अवस्था में बैठा हुआ पड़ा हुआ था, जंघा टूट चुका था और घायल अवस्था में कराहते हुए पड़ा था। रात्रि की वेला में दुर्योधन के पक्ष से 3 लोग मुख्य रूप से बचे हुए थे, एक कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। ये तीनों रात्रि की वेला में दुर्योधन से मिलने के लिए जब गए तो दुर्योधन बहुत जोर जोर से कराह रहा था। अश्वत्थामा इस दुख को देख करके दुर्योधन से बोला कि मित्र, तुम्हारी हमने जीते जी तो एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सके, लेकिन आज तुम जो हमसे मांगोगे वह इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। दुर्योधन बोला कि मित्र, हमें और कुछ नहीं दुख है, हमें बस दुख यही है कि मैं 100 भाई था, आज 100 भाई में से एक मैं बचा हुआ हूं और मैं भी अब जाने वाला हूं। और मेरा विरोधी पांडव, मेरा विपक्षी पांडव 5 भाई थे और पांचों के पांचों आज सुरक्षित है, यही हमारे लिए बहुत दुख की बात है। अश्वत्थामा बोला तो यही दुख की बात है, तो ले एक क्या, मैं 5 पांडवों का गर्दन काट करके अभी ले आता हूं। और आज विजय की प्रथम रात्रि है तो भगवान पांडवों को लेकर के अलग चले गए महोत्सव मनाने के लिए, विजयोत्सव मनाने के लिए। और यहाँ जो पांडवों के शिविर थे, उन शिविरों में जो पांडवों के 5 पुत्र थे जिनका जन्म द्रौपदी के गर्भ से हुआ था, वे 5 पांडव पुत्र अपने अपने पिता के समान दिखाई पड़ते थे। जो भीम जी के पुत्र थे वो बिल्कुल मोटे तगड़े भीम जी के जैसे, अर्जुन के जो पुत्र थे वो अर्जुन के जैसे। तो ये 5 पांडव पुत्र अपने अपने पिता के बिस्तर पे जाकर के सो गए। और अश्वत्थामा रात्रि की वेला में गया और जाकर के 5 पांडव पुत्रों का अंधेरे में गर्दन काट करके लेकर के आया। तो दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला कि रात्रि में अंधेरे में दिखाई तो नहीं दे रहा है, इन 5 सिर में जो सबसे बड़ा सिर हो वह हमें दो, क्योंकि वह भीम जी का सिर होगा और उन्हीं से ज्यादा इसे चिढ़ थी। उसको दबा करके तोड़ करके समाप्त कर देना चाहता था। अश्वत्थामा जब 5 सिर में से सबसे बड़े सिर को दुर्योधन को दिए तो दुर्योधन जैसे ही उसे दबाया वैसे वह चकनाचूर हो गया। दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का सिर नहीं है। थोड़ा प्रकाश में जब उन सिरों को देखा तो पता लगा कि ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। अब दुर्योधन बहुत दुखी होकर के अश्वत्थामा से बोला कि जाओ मित्र, अरे मेरा विरोध इनके पिता से था, मेरे ये भतीजे हैं, तुमने तो हमारे वंश को बिल्कुल समाप्त ही कर दिया, जल देने वाला कोई नहीं छोड़ा। लेकिन एक बहुत सुंदर श्लोक है कि अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति जीवत्यनाथोपि वने विसर्जितः कृत प्रयासोपि गृहे न जीवति। अगर भगवान रक्षक हैं तो जंगल में भी एक बालक जैसे जंगल में जब पशुओं का जन्म होता है वहां उसको कौन डॉक्टर कौन वैद्य है देख रेख करने के लिए, लेकिन सुरक्षित रहता है। और घर में बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो 50-50 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके घर में भी जब कभी कभी बच्चे का जन्म होता है तो बचा नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस संसार में मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, दोनों भगवान है, मारने वाले भी और बचाने वाले भी। जैसा आपका कर्म वैसा आपके को फल। श्री नारद जी महाराज जब भागवत का निर्माण करने के लिए कहते हैं तो वेदव्यास भगवान सर्वप्रथम इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अश्वत्थामा के इस कृत्य को देख करके तो दुर्योधन बहुत ही
घबराया और दुखी होकर के अपना प्राण परित्याग कर देता है। प्रातः काल की बेला में जब द्रौपदी गई अपने पुत्रों को जगाने के लिए, तो पूरा बिस्तर खून से लथपथ है, शरीर तो है लेकिन मस्तक गायब है। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्य माना, यह देख करके बहुत दुखी होकर के करुण विलाप करने लगी द्रौपदी। उधर जब पांचों पांडव पहुंचे तो यह देख करके तो अर्जुन मानो आग बबूला हो गए और तुरंत कन्हैया से बोले कि हे मधुसूदन, आप रथ को तुरंत लेकर के आइए, तैयार कीजिए और अभी मैं अश्वत्थामा को बंदी बना करके और उसे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान भी तुरंत रथ तैयार किए, अर्जुन बैठा और अर्जुन बैठ करके अश्वत्थामा को दौड़ा करके उसे बंदी बना लेते हैं और रथ के पिछले वाले हिस्से में डाल करके बांध कर लेकर के आए और सामने द्रौपदी के खड़ा कर दिए और बोले कि द्रौपदी, तुम्हारा अपराधी, तुम्हारे पुत्रों का अपराधी सामने खड़ा है, जो चाहो दंड दे सकती हो। अब द्रौपदी अवाक है। क्यों? क्योंकि सामने जो व्यक्ति अपराधी खड़ा है वो कौन है? श्री द्रोणाचार्य जी का पुत्र, माता कृपी के पुत्र अश्वत्थामा है। अब द्रौपदी का ममत्व हृदय मन में यह विचार करने लगी कि चलो मेरे पुत्र न सही लेकिन मेरे पति तो हमारे साथ में है, और जो कृपी गुरु माता है हमारी, उनके पति द्रोणाचार्य तो पहले ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इस समय एक पुत्र बचा हुआ है, यदि इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए तो वह तो बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। तो इसलिए कह देती है कि अब मेरे पुत्र का तो भले ही वध किया लेकिन अब इसे मृत्यु दंड न दिया जाए, कुछ और दंड दिया जाए। अब तो भीम जी अपना गदा उठाए और उठा करके अलग खड़े होकर के बोले कि तुम सब चाहे भले इसे छोड़ दो लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। अर्जुन आकर के साथ में खड़े हो गए, बड़े भाई मझिले भैया हम आपके साथ में हैं। नकुल सहदेव भी आकर के खड़े हो गए, भैया हम आपके साथ में हैं। अब समस्या युधिष्ठिर जी के लिए है कि अब द्रौपदी का पक्ष ले कि अब भीम जी का पक्ष ले। श्री द्वारिकाधीश भगवान बगल में खड़े थे। युधिष्ठिर बोले कि हे द्वारिकाधीश, आप ही कुछ निर्णय कीजिए। द्वारिकाधीश बोले कि ऐसा भैया, यदि हमसे पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए। तो अश्वत्थामा आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। युधिष्ठिर हाथ जोड़ के बोले कि जय हो प्रभु, ये आप समाधान कर रहे हैं कि और समस्या पैदा कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरे तरफ कह रहे हैं आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, इन सब की जो हत्या करता है, जो स्त्री की हत्या करता है, जो बालक की हत्या करता है, जो प्रमत्त यानी मदिरा आदि पिए हुए नशेड़ी व्यक्ति की हत्या कर देता है, वह क्या है? आतताई है। ऐसे आतताई को मारने में कोई अपराध नहीं है। अच्छा, यह प्रसंग जब आ रहा है तो एक बात मैं और निवेदन कर दूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का जिस परिवार में सम्मान होता है उस परिवार में देवता निवास करते हैं। तो दोनों बातें हैं, यानी एक पत्नी का यह कर्तव्य है कि पत्नी का सम्मान करे, पत्नी को गालियां न दे, अपशब्द न बोले, और पति का यह कर्तव्य है कि वह पत्नी के ऊपर हाथ न उठावे। अगर पत्नी पति को अपशब्द न बोल रही हो, गालियां न दे रही हो, तो उस परिवार में लक्ष्मी निवास करेंगे। और पति भी अगर पत्नी के ऊपर हाथ न उठा रहे हो, अपशब्द न बोल रहे हो, तो उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल एकदम जो मन में है वह बोलते जाए और दूसरा सुनने वाला हो। अच्छा, यह भी ठीक है एक दृष्टि से देखा जाए तो। पति पत्नी में एक को ठंडा और एक को गर्म अगर है तो चल जाएगा। दोनों बिल्कुल ठंडा रहे तो बड़ा मुश्किल होगा परिवार चलना, और दोनों गर्म हो जाए तब तो फिर आग लगना निश्चित है। तो इसलिए विचार में सामंजस्य तो होना ही चाहिए, ये ठीक है। लेकिन शास्त्र की जहाँ तक बात है कि पत्नी का यह कर्तव्य है कि पति का सम्मान करे, और पति का यह कर्तव्य है कि पत्नी को भी आदर दे, तो उस घर में, उस परिवार में लक्ष्मी का वास रहता है। दोनों पक्ष के लिए है, कहीं एक पक्ष की बात नहीं है।
श्री द्वारकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। अर्जुन बोले बस बस प्रभु समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। संभावित से चाकृति मरणादतिरिच्यते, अभी जो आप युद्ध में हमें समझाए थे कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसका अपमान करना ही उसको मृत्युदंड देने के समान है। तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ करके और 5 चोटी माथे पे छोड़ करके बाकी पूरा माथा मुड़ करके और मस्तक पे एक जन्मजात दिव्य मणि थी, जिस मणि के प्रभाव से बहुत तेजस्वी अश्वत्थामा बने रहते थे, उस मणि को निकाल करके और धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल देते हैं। अश्वत्थामा यह अपमान जब देख लिया तो अपमानित हो करके तो और बिल्कुल एकदम घायल सर्प के समान मन में संकल्प कर लिया कि अब केवल एक पांडवों के कुल में बचा हुआ है जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है अभिमन्यु पुत्र, उसको भी मैं समाप्त कर दूंगा। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसी समय भगवान द्वारिका में जाने के लिए तैयार रथ पे बैठे हुए थे और सभी से विदा ले रहे थे। इतने में उत्तरा दौड़ी भागी आई। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की धर्म पत्नी है। पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि यह ब्रह्मास्त्र भले ही मुझे मार डाले, लेकिन मेरे जो गर्भ में बालक पल रहा है इसका कुछ न बिगड़े, नहीं तो पांडव वंशहीन हो जाएंगे। पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला नहीं रह जाएगा। भगवान जिसके एक बहुत सुंदर दोहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो जिसे भगवान बचाना चाहे किसकी औकात है कि वो मार दे, और जिसे भगवान मारना चाहे वो किसकी औकात है कि उसे बचा ले। भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप धारण कर करके उत्तरा के गर्भ में पहुंचे। और भागवत जी में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जो उत्तरा के गर्भ में बालक थे, जिनका परीक्षित आगे चल करके अभी नाम पड़ेगा, परीक्षित मर चुके थे, लेकिन प्रभु अपने तेज से उसे पुनः जीवित कर देते हैं और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर देते हैं। कुंती जी बोली कि हे कन्हैया, देख रहे हो कितने बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं अभी, तो मैं तो यही निवेदन करूंगी कि कुछ दिन और रुक जाओ। द्वारिकाधीश भगवान कुछ दिन और रुके और एक दिन रथ पे बैठे और बैठ करके सभी पांडवों को और कुंती बुआ को सबको बुलाए। अच्छा, बीच की एक और बहुत सुंदर घटना है। घटना यह है कि एक दिन रात्रि की बेला में द्वारिकाधीश भगवान घूमने के लिए निकले हस्तिनापुर में, तो देखे युधिष्ठिर जी के भवन से प्रकाश निकल रहा था। जब दरवाजे पे गए तो देखे कि युधिष्ठिर जी अपने सिंहासन पे बैठ कर क्या खूब रो रहे हैं। नजदीक गए, पूछे कि भैया क्या हुआ। युधिष्ठिर जी द्वारिकाधीश भगवान का हाथ पकड़ करके बगल में बैठाए और बोले कि देखो द्वारिकाधीश, हम बहुत बड़े अपराधी हैं। अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए हम अपने राजा बनने के लोभ के कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध कर दिए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों महिलाएं विधवा हो गई। ये सब अपराध हमने अपने स्वार्थ से किया है, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। भगवान भी मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि बताओ, युद्ध के समय इनके छोटे भाई भड़क गए थे और युद्ध समाप्त हुआ तो ये मुंह लटकाए बैठे हैं। दुर्योधन आदि के हत्या का कारण युधिष्ठिर जी अपने आप को मान रहे हैं। भगवान बहुत समझाए, लेकिन अब युधिष्ठिर जी के बात कुछ पल्ले पड़ी नहीं। भगवान सोचे कि चलो समझाएंगे तो इन्हें हम ही, लेकिन रूप बदल करके, चेहरा बदल करके। बाद में सभी पांडवों को, द्रौपदी आदि सभी स्त्रियों को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में गए और भीष्म पितामह जी को दर्शन भी देना है। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे सो रहे हैं, लेकिन भगवान की विशेष कृपा एक यह थी कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा था भीष्म पितामह जी को। भीष्म पितामह जी से जा करके कन्हैया बोले कि ऐसा है पितामह, मैं चाहता हूं कि भैया युधिष्ठिर को आप कुछ ज्ञान दीजिए, क्योंकि नए नए अभी राजा बने हैं। पितामह भीष्म बोले कि ऐसा है युधिष्ठिर, गृहस्थ जीवन का सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि धन कमाना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं।
दूसरे के जमीन को, दूसरे के धन को हड़प कर हम कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति का सर्वप्रथम कर्तव्य राज धर्म, मोक्ष धर्म, गृहस्थ धर्म, इन सभी धर्मों का भीष्म पितामह जी बड़े ही विधिवत पालन करते हैं, समझाते हैं युधिष्ठिर जी को। और आगे भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे द्वारिकाधीश, जब तक मैं यह शरीर छोड़ करके परलोक धाम गमन नहीं कर रहा हूँ, तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। और इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, यानी बड़ी ही सुंदर वाणी में पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करके अपने इस शरीर को छोड़ करके परलोक गमन करते हैं। इधर द्वारिकाधीश भगवान भी रथ पे विराजमान होकर के सभी पांडव और कुंती आदि से विदा ले रहे हैं। और जाते समय द्वारिकाधीश भगवान बोले कि हे बुआ कुंती जी, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता श्री हैं वसुदेव जी, उनकी बहन लगेगी कुंती जी, तो इसलिए पिता की बहन क्या हुई? बुआ हुई। तो इसलिए प्रेम से, भाव से बुआ कहते हैं भगवान श्री कुंती जी को। बुआ से सर्वप्रथम पूछे कि बुआ हमसे तुम कुछ मांग लो। कुंती जी बोली कि कन्हैया क्या मांगे? यदि आप मुझे देना चाहते हो तो एक ही वर दो कि जब जब हमारे जीवन में सुख था, दुख था, तब तब आप हमारे साथ थे। और आज सुख हुआ है, यानी कि हमारे पुत्र युधिष्ठिर राज सिंहासन पे बैठ गए, चक्रवर्ती राजा हो गए, तो आप कह रहे हो कि अब हम चलते हैं, अब हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप दुख में ही साथ में रहते हो और सुख में चले जाते हो। तो हमें यह सुख नहीं चाहिए, हमें तो केवल दुख चाहिए। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद गुरु विपद विस्मरणम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। हमें तो केवल विपत्ति ही दीजिए, विपत्ति ही चाहिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति में आप साथ रहते हैं और संपत्ति में साथ छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान बोले कि बुआ, जिसके पास जो हो उससे वही मांगनी चाहिए। अब आप किसी बुक स्टॉल पे जा करके उससे कहिए कि भैया जरा गरम गरम समोसे खिला दो, दो चार, वो बुक स्टॉल वाला कहाँ से समोसा देगा? किसी हलवाई के दुकान पे जा करके कहिए कि मैथिली शरण गुप्त का या प्रेमचंद्र मुंशी का कोई पुस्तक जरा हमें दे दीजिए, वो कहाँ से प्रेमचंद्र मुंशी का कोई पुस्तक देगा? तो जो जगह हो वहाँ पे उसी वस्तु की कामना करनी चाहिए। भगवान बोले कि बुआ, मुझे संसार के लोग आनंद के सागर कहते हैं, मैं तो आनंद का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। हमारे यहाँ तो दुख है ही नहीं है, तो हम दुख देंगे कहाँ से? जिसके पास जो होगा वही देगा। और वास्तविकता भी यही है कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को? हम लोग की तो विडंबना यही है कि अगर काम बन गया तो तुरंत कहते हैं कि अरे हमने इतना मेहनत किया, या किया, हुआ किया, हाथी मारा, घोड़ा मारा, तब जाकर के काम बना है यह। और काम यदि बिगड़ गया तब क्या कहते हैं? अब तो मेहनत हम बहुत किए लेकिन अब भगवान भी काम बिगाड़ दिए, तो अब क्या कर सकते हैं? मानो भगवान केवल बैठे हैं काम बिगाड़ने के लिए ही, उनका बनाना काम नहीं है, केवल काम बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर हम काम बनने को अपने कर्म का प्रतिफल मान रहे हैं तो बिगड़ने को भी अपने कर्म का ही प्रतिफल मानना चाहिए। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति हम लोग गा करके तब आगे बढ़ेंगे कि सुख और दुख ये दोनों ऐसे पहलू हैं कि जो हमारे मनुष्य जीवन को आनंद से, शांति से, अच्छे से चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है, दोनों आवश्यक है। कौन हमारे अपने हैं, कौन पराये हैं, इसकी परख भी तो सुख दुख ही कराता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे। बहुत सहज और सरल भजन है, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रेम से सभी लोग गाइए। और मेरा प्रयास ये विशेष रहता है कि ऐसे ही भजन गाया जाए कि जो प्रसंग के अनुरूप हो और जो सब कोई आसानी से गा सके। हाँ, सुख भी मुझे प्यारे हैं, जय हो।
दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये सुख और दुख दोनों तो भगवान का ही दिया हुआ है, तो किसे पकड़ा जाए और किसे छोड़ा जाए। भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अपना है और कौन पराया है, इसका पहचान भी सुख और दुख ही कराता है। सुख की घड़ी में तो बहुत सारे लोग भैया भैया और रिश्तेदारी जोड़ करके आ जाते हैं मिठाई के डब्बे लेकर के, लेकिन जो व्यक्ति दुख की घड़ी में साथ दे वही अपना, और जो सुख छोड़ दे वह समझ लीजिए कि केवल स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ था। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। जैसे किसी भी नदी में सदैव दो तट होते हैं, एक इस पार एक उस पार, उसी तरह से हमारा आपका जो यह जीवन रूपी जो नदी बह रही है, इसके पीछे भी दो तट हैं, एक सुख और दूसरा दुख। और कौन आदमी है और कौन शैतान है, इसका भी परख सुख दुख ही कराता है। जो व्यक्ति सुख में साथ दे रहा हो, केवल दुख में साथ दे रहा हो, न दे रहा हो, तो समझ लीजिए कि वह आदमी आदमी नहीं है। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं,
सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। हम भी तो सदा भगवन, श्री राधे। हम भी तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं। हम भी तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारी है। अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि जीवन में सुख हो या दुख हो यह बड़ी बात नहीं है, सुख दुख में हम कर क्या रहे हैं यह बड़ी बात है। तो भगवान से हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु सुख दुख हमारे प्रारब्ध बस जो मिले वह हमें स्वीकार है, पर सुख दुख में हमारा भाव किस तरह का बना रहे वह प्रार्थना करनी चाहिए कि सुख में हम क्या करें और दुख में हम क्या करें और क्या करना चाहिए। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं। हमने तो तेरे आगे जय हो ये हाथ पसारे हैं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारी है। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो
भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं। सुख दुख में बस यही करना चाहिए, चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, हमारे आपके प्रारब्ध बस हो रहा है। सुख दुख की बात है तो यहाँ एक और मैं विशेष बात निवेदन कर दूं। कई बार लोग यह प्रश्न किया करते हैं कि महाराज जी बताइए, हम इतने पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर भी परेशान हैं। यानी जो आदमी जितना पूजा पाठ करता है उतना ही परेशान रहता है। ऐसी बात नहीं है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म का जो किया हुआ कर्म है वो इस समय हम लोगों को मिल रहा है, इस समय हम लोग भोग रहे हैं। और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं इसका फल हमें आपको आगे भोगने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कर्म का फल निरर्थक चला जाता है। और इसको समझाने के लिए तो महाराज कहीं शास्त्र पुराण में अब जाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया समझाने के लिए प्रदेश है। आप लोग अक्सर न्यूज में सुना करते होंगे 20 करोड़ की बिल्डिंग 5 मिनट में स्वाहा। अब आप विचार कीजिए कि जब 20 करोड़ की बिल्डिंग वो महापुरुष बना रहे होंगे तो कितने उनको वर्ष लगा होगा, कितने लोगों का शोषण किए होंगे, कितने लोगों का गला दबाए होंगे, कितने का मर्डर किए होंगे। और बाबा जी का बुलडोजर 5 मिनट में सब साफ कर दिया, बराबर कर दिया। अब कोई लोग पार्टी की बात नहीं लेंगे, मैं कोई पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, मैं कथावाचक हूं। तो समझाने के लिए जहां से भी हमको दृष्टांत मिल जाए, प्रसंग मिल जाए, हम स्वतंत्र हैं, समझा सकते, बता सकते। मत समझ लीजिए कि हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छे अच्छे माफिया, अच्छे अच्छे गुंडा, अच्छे अच्छे बदमाश, जिनके नाम से पूरे जिला के लोग कांपते थे, अब वो खुदे कांप रहे हैं बेचारे। ये स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो निरर्थक चला जाएगा। बस भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आप सब जानते ही हैं। तो आज न कल जिस दिन, अच्छा होता यह है, यह आध्यात्मिक विषय है कि जब व्यक्ति सत्कर्म करता है तो अच्छा काम कर रहा है, भगवत प्राप्ति का साधन कर रहा है, तो उसके पूर्व के जो गलत या अपराध बने हुए रहते हैं उन सब को भेजा जाता है कि इसको भोग करके यह समाप्त कर ले। और जब व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म है उसका फल दिया जाता है, खूब पैसा, खूब प्रतिष्ठा, खूब धन, ताकि ये धन पा करके और पगला जाए और बौरा जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म में जो व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, वह सुखी है, तो गलत कर्म करने वाला सुखी रहता है। ऐसी बात नहीं है। पूर्व जन्म का उसका प्रारब्ध है सो पा रहा है। जिस दिन प्रारब्ध समाप्त हुआ उसी दिन 1 मिनट में धराशायी हो जाएगा। आप लोग सुनते होंगे अच्छे अच्छे माफिया जो 10-10, 20-20 लोगों को लेकर के चलने वाले, उनको 16-17 वर्ष का लड़का गोली मार देता है। 3-3, 4-4 गाड़ियों से चलने वाले, बुलेट प्रूफ गाड़ी से चल रहे हैं और फिर भी 18-19 वर्ष का लड़का गोली मार देता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि कर्म समाप्त हो जाता है। बस इस समय कोई अगर अन्यायी अत्याचारी व्यक्ति सुखी दिखाई दे रहा है तो पूर्व जन्म का उसका कर्म है। जिस दिन वह कर्म समापन हुआ उसी दिन उसकी बिल्कुल सारी व्यवस्था प्रतिष्ठा सब समाप्त। कुंती महारानी कहती है कि हे द्वारिकाधीश, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो हमें विपत्ति चाहिए, क्योंकि विपत्ति में आप साथ रहते हो, संपत्ति में छोड़ देते हो। तो सुख के माथे सिल पड़े जो हरिते बिलगाए, बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो मुझे दुख ही चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। भगवान बोले कि बुआ ऐसा है, इसके अलावे कुछ मांग लो, क्योंकि हमारे पास दुख है ही नहीं। कुंती मैया बोली कि यदि आप देना चाहते हो तो हमें यही दे दो
कि मेरा मन पांडव और वृष्णि, वृष्णि यानी यदुवंश जहाँ मेरा मायका है, और यहाँ जो मेरा ससुराल है, यानी मायका और ससुराल दोनों से मेरा मन हट करके आप में लग जाए। अच्छा, सबसे पहले कुंती मैया अच्छा ससुराल के साथ साथ मायके का भी नाम लेती है। ए बच्चों को पीछे बैठाइए, ये बच्चों को पीछे बैठाइए, बच्चे तुम जाओ, तुम लोग पीछे बैठो। अरविंद जी ये सबको पीछे बैठाइए, तुम लोग जाओ, तुम लोग पीछे बैठो। अब बड़े लोग पीछे बैठते हैं और बच्चों को आगे बैठा देते हैं। तुम आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन थोड़ा कर लेते हैं, और ये सबको अलग अलग बैठाइए। जो है ये अठन्नी चवन्नी सबसे सावधान रहना पड़ता है ज़्यादा जो है कथा में, और सबसे जो है। चलिए आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो शांति, जहाँ कहीं भी कुछ यदि आप लोगों को अशांति दिखलाई दे रहा हो, बिना कहे उसको तुरंत सावधान कर दीजिए। वैसे सब लोग लगे हैं, तो आप सभी अगर बैठे बगल में कोई कुछ बात कर रहा हो तो मना कर दीजिए। ये मैं व्यास गद्दी से आपको अधिकार देता हूँ, जो व्यक्ति बुरा मानने वाला हो तो कल से कथा में ना आवे, अगर डिस्टर्ब कर रहा हो तो। लेकिन आप तत्काल उसे रोक दीजिए कि बात नहीं करना, पंडाल के बाहर जाकर बात करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कुंती मैया से भगवान कहते हैं कि ऐसा है मई बुआ, और कुछ मांग लीजिए। तो कुंती मैया कहती है कि दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु, इन पांडव और वृष्णि यानी ससुराल और मायके दोनों में जो मेरा मन लगा हुआ है, उससे आप साउंड से इधर 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 हो जाइए, दोनों में जो मेरा मन लगा हुआ है, इससे मेरा मन हट करके आप में मेरा मन लग जाए। बस यही आशीर्वाद मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। द्रौपदी को भी वर देते हैं, 5 पांडवों को भी आशीर्वाद देते हैं, वर देते हैं, और सबको दे करके प्रभु वहाँ से प्रस्थान करते हैं। कहाँ? द्वारिका के लिए। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि द्वारिका में प्रभु का बड़ा ही भव्य और जबरदस्त स्वागत होता है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। उत्तरा के गर्भ से बड़े ही सुंदर सुकुमार एक बालक का जन्म होता है। जैसे जन्म हुआ वैसे लोग जो देखने के लिए बच्चे को जब आने लगे, तो जो भी मनुष्य सामने आता है उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भ में परीक्षित
श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का यह दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं। तो बाहर जब निकले तो वही खोज रहे हैं कि गर्भ में जो देखे थे वही तो ये नहीं है। यानी वैसे इनका नाम तो था विष्णुरात, यानी विष्णुना रातः, विष्णुरातः भगवान नारायण के द्वारा, विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा हुई है वही है विष्णुरात। लेकिन परीक्षित प्रत्येक मनुष्य को बड़े ध्यान से देखते हैं और चारों तरफ इधर उधर देखते हैं, इसीलिए इनका एक दूसरा नाम हो गया परीक्षित। परितः यानी सर्वतः इच्छति परीक्षितः, जो चारों तरफ देखते हो उसी का नाम है परीक्षित। धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी अर्जुन से बोले कि अर्जुन जरा जा करके द्वारिका में पता लगा करके आओ, बहुत दिन हो गया कोई वहां से सूचना नहीं मिली। अर्जुन गए वहां पता लगाने के लिए, कई महीने वहीं रुक गए, कुछ सूचना भी नहीं भेजे। एक दिन की बात है, सुबह से ही युधिष्ठिर जी को बहुत अपशकुन दिखाई देने लगे। मन में विचार कर ही रहे थे कि अर्जुन को भेजे थे द्वारिका में सूचना देने के लिए, द्वारिकापुरी की काफी दिनों से सूचना नहीं मिली, बहुत दिनों से। अर्जुन जब गए तो अर्जुन भी कुछ पत्र वगैरह वहां से नहीं भेजे, क्या कारण है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। अब मन में विचार कर ही रहे थे अपने राज दरबार के सिंहासन पे बैठ करके। इतने में अर्जुन बिल्कुल बाल बिखरा हुआ है, गांडीव धनुष भी फेंक दिए हैं, बाण भी फेंक दिए हैं, वस्त्र भी बिल्कुल संभला हुआ नहीं है, जैसे तैसे शरीर पे बांधे हुए हैं, दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और दरबार में आकर के खड़े हो जाते हैं। यह देख करके युधिष्ठिर जी सर्वप्रथम पूछते हैं कि अर्जुन क्या तुमने मदिरा पान तो नहीं कर लिया। अब आप इस प्रसंग से एक विचार कर लीजिए। कई बार लोग कहते हैं मदिरा पीना वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है, चाहे वह जिस जाति बिरादरी का व्यक्ति हो। कई मैं ठाकुर परिवार के लोगों से यह बात सुनता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अब महाराज जी ठकुरे कुल में जन्म भय है तो कुछ हमरे सब खाइत पीत ज्यादा है। कहाँ प्रमाण मिल गया कि ठाकुर के कुल में जन्म हो तो आपको खाने पीने का बिल्कुल प्रमाण पत्र मिल गया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए कि युधिष्ठिर जी क्या पूछ रहे हैं अर्जुन से कि तुमने कहीं शराब तो नहीं पी ली। अच्छा, लोग भी बहाना बढ़िया बढ़िया ढूंढते हैं। एक बार 3-4 आदमी शराब पीने वाला उसके परिवार वाले लोग पकड़ करके ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब समझाए, मना किए कि भैया देखो शराब पीना बहुत बुरी बात है, इसको मत पिया करो। तो समझाने के लिए क्या किए कि एक पानी का गिलास मंगवाए, एक गिलास में पानी था, एक गिलास में शराब रखा हुआ था, और दोनों में एक मक्खी को डाल देते हैं, एक कीड़ा डाल दिए छोटा सा। तो पानी में जब कीड़े को डाला गया तो वह कीड़ा मरा नहीं, और जब शराब में कीड़े को डाला गया तो वह कीड़ा मर गया। डॉक्टर बोला कि देखो तुम लोग सीख लो कि शराब पीने से जब कीड़ा मर सकता है तो तुम क्यों नहीं मर सकते हो। एक दूसरा शराबी जो सबसे बढ़िया बुद्धिमान था उठ करके खड़ा हुआ और बोला कि डॉक्टर साहब हमको तो इसमें और एक विशेष ज्ञान मिल रहा है। डॉक्टर बोले अरे राम, विशेष ज्ञान, कौन सा विशेष ज्ञान। वह शराबी बोला कि जब शराब में कीड़े जा करके मर जाते हैं तो इसका मतलब पेट में भी अगर शराब जाए तो पेट के जो कीड़े होंगे वो सब मर जाएंगे, तो ये तो शरीर के लिए लाभकारी ही है। जो तो जब इस तरह का ज्ञान लेना हो तो ऐसे ज्ञानी से तो भैया ज्ञानी बन करके ही रहना अच्छा है और बढ़िया है। तो पीने वाले लोग भी अपना तरकीब ढूंढ लेते हैं, तरीका निकाल लेते हैं, लेकिन जो गलत है वह गलत है और जो सही है वह सही है। किसी की हत्या कर करके खाना, गंदे संदे पानी को मुख के अंदर डालना कहीं से भी यह उचित नहीं। अच्छा, कई बार लोग कहते भी ना कि क्या कहें, हम चिंता के कारण पीते हैं, वैसे थोड़ी पीते हैं, बहुत टेंशन है हमको। अच्छा, टेंशन शब्द भी बड़ा विचित्र बढ़िया शब्द है। इस मीनिंग को बनाने वाले जो अंग्रेजी के जो रहे होंगे दार्शनिक प्रोफेसर, बड़े बुद्धिमान रहे होंगे। टेंशन में 2 मीनिंग आपको मिलेगा, एक टेन और दूसरा सन। TEN 10 माने 10 और SUN सन माने सूरज।
तो जब मई जून जुलाई के महीने में एक सूर्य जब अपने जवानी पे रहते हैं तो इतनी गर्मी लगती है, और जिस खोपड़ी में 10-10 सूर्य की गर्मी लगने लगे उस खोपड़ी की क्या दुर्दशा होगी। यानी इसीलिए चिंता को क्या कहते, टेंशन। 10-10 सूर्य की गर्मी जिस खोपड़ी में लगने लगे। तो ऐसा है, एक मैं बहुत गंभीर प्रसंग आप लोगों को सुना रहा हूं। कोई भी चिंता हमारे जीवन में कब होती है, जब समस्या उत्पन्न होती है। चाहे भाई भाई में विवाद हो जाए, पड़ोसी से विवाद हो जाए, पिता से विवाद हो जाए, रिश्तेदारी, कहीं ना कहीं कुछ विवाद हुआ है, इसका मतलब चिंता है। तो शराब पीने के बाद जब हम खुदे होश में नहीं रहेंगे, बेहोश हो जाएंगे, तो उस समस्या का समाधान क्या ढूंढेंगे। समस्या का समाधान जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक चिंता दूर नहीं होगी, और जब तक चिंता दूर नहीं होगी तब तक हम शांति रह नहीं सकते। तो चिंता दूर करने का तरीका शराब पीना नहीं है। चिंता दूर करने की तरीका ये है कि हम विचार करें, शांति से, शांत चित्त होकर के विचार करें कि इस समस्या का समाधान क्या है। शराब पीने के बाद जब व्यक्ति खुद होश में नहीं रहता है, वो एक प्रसंग आप लोग सुने होंगे ना कि एक आदमी रात्रि में वो 4 पैक लगा करके आया हुआ था। अब 1 घंटे तक वो चाबी लगाता रहा लेकिन ताला खुला नहीं। पड़ोस का एक आदमी देखा कि बहुत देर से बेचारा परेशान है, चलो थोड़ा सहयोग कर देते हैं, मदद कर दे रहे हैं। वो आया मदद करने के लिए, बोला भाई साहब लाओ अपनी चाबी हमें दो, हम ताला खोल दे रहे हैं, बहुत देर से परेशान हो, हम कुछ मदद कर दें। वह शराबी बोला कि ऐसा है, देखो तुम हमारा मदद करने के लिए आए हो। बोले हाँ बिल्कुल मदद करने आए। तुम हमारा मदद करना चाहते हो तो एक काम करो, ये दीवार पकड़ो और ताला मैं ही खोलूँगा। बोले दीवार क्यों पकड़े हम। वह शराबी बोला कि जब से मैं इस ताले में चाबी लगा रहा हूँ तब से दीवार हिल रही है, और हिल रहा है अपना वो, और बोल रहा है कि दीवार हिल रही है तो तुम दीवार पकड़ो और ताले में चाबी मैं ही लगाऊंगा, मैं ही ताला खोलूंगा। उसको यही नहीं पता है कि हम हिल रहे हैं कि दीवार हिल रहे हैं। वह शराबी व्यक्ति, वह शराब पीने वाला व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढेगा, जिसको यही नहीं पता कि हम हिल रहे हैं कि दीवार हिल रहा है। और शराब की विशेषता और इसके पीने से और क्या लाभ होते हैं, ये सब प्रसंग मैं आगे आपको बताऊंगा जब बाल लीला आदि का प्रसंग आएगा जो है। संक्षिप्त रूप में इतना समझ लीजिए कि शराब पीना, मांस आदि का उपयोग करना, ये सब मनुष्य के लिए सर्वथा वर्जित है। इसमें कोई समझौता नहीं, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछे कि तुमने कहीं शराब तो नहीं पी ली। अर्जुन कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। अंत में बोले कि हे भैया, जो भगवान हम लोगों की कदम कदम पे रक्षा किए, वही द्वारिकाधीश भगवान हम लोगों को छोड़ करके चले गए। जैसे ही यह शब्द कुंती मैया सुनी कि द्वारिकाधीश चले गए, उसी समय बैठे बैठे अपना प्राण परित्याग कर देती है। बाद में 5 पांडव अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पे बिठा करके और स्वयं हिमालय की ओर महाप्रयाण के लिए चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। परीक्षित बड़े ही धर्म और श्रद्धा के साथ राज्य का पालन करते हैं। एक दिन वन में जा कर के देखे कि एक बैल एक ही पैर से चल रहा है और एक गौ माता दुबली पतली उसी के पास में खड़ी है। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं और एक काला कलूटा मनुष्य उस बैल और गाय दोनों को पीट रहा है और दोनों आपस में विचार कर रहे हैं। गौ माता जा कर के पूछी बैल से कि क्यों वृषभ हो, तुम इतने दुखी क्यों हो, और तुम्हें तो 4 पैर होने चाहिए, एक ही पैर है, 3 पैर तुम्हारे कहाँ चले गए। बैल बोला कि अच्छा ये बैल कौन है, ये धर्म के प्रतीक हैं। ये पृथ्वी कौन है, पृथ्वी, ये गौ माता कौन है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी मैया धर्म से पूछ रही है कि तुम्हारे 3 चरण कहाँ गायब हो गए। तो धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, तप, शौच, दया और दान। ये 4 चरण है, जिनमें से बैल बोले कि 3 चरण हमारे तप भी समाप्त हो चुके हैं, शौच भी समाप्त हो चुके हैं, दया भी समाप्त हो चुका है, केवल सत्य बचा हुआ है। और वह बैल बोले कि हे माता, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मेरे दुख का कारण क्या है, मैं किसे कारण बताऊं। कुछ लोग कहते हैं कि दुख
कर्म के कारण मिलता है, कुछ लोग कहते हैं दुख समय के कारण मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि दुख भगवान दे दिए तो हम किसे जिम्मेदार माने। यह तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि दुख का कारण क्या है। लेकिन तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो? गौ माता बोली कि मैं तो पृथ्वी हूँ और जब से प्रभु हमें छोड़ करके गए हैं तब से मैं उनके वियोग में दुखी हो रही हूँ, चिंतित हो रही हूँ, इसलिए मेरा दुबला पतला शरीर हो गया है। इतने में वह काला कलूटा व्यक्ति आया और जैसे एक डंडा गौ माता के ऊपर प्रहार किया, परीक्षित तुरंत तलवार लेकर के निकले और बोले कि नालायक, मेरे राज्य में तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी गौ और बैल के ऊपर हाथ उठाने के? मैं तुम्हें अभी समाप्त कर डालूंगा, मार डालूंगा। तुरंत चरणों में गिर गया, बोला कि महाराज मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, मेरा नाम कलयुग है और 4 युगों में मेरी भी प्रतिष्ठा है, इसलिए मेरा अब समय आ चुका है तो मैं अपना राज्य करूंगा। परीक्षित बोले कि ठीक है, तुम्हारा समय आ गया है तो राज्य करो, अपना शासन करो, लेकिन हमारे राज्य के परिक्षेत्र को छोड़ करके। कलयुग बोला कि पूरे पृथ्वी पे जब आप ही का राज्य है तो हम पृथ्वी से बाहर कहाँ चले जाएं, हमको कोई स्थान दे दीजिए। परीक्षित बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें स्थान चाहिए तो गिनती करो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब लोग पीते हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो, जहाँ हिंसा होती हो, ऐसे जगहों पे तुम निवास करो। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला कि वाह महाराज, सब गंदे जगह दे दिया, अरे एक तो अच्छा जगह दीजिए। परीक्षित बोले तो ठीक है, तुम स्वर्ण में निवास करो, यानी धन में निवास करो। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर धन में कलयुग निवास करता है तो क्या सभी धन में निवास करता है? तो नहीं, जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है, जो अपने हिस्से का धन है, उसमें कलयुग नहीं, उसमें भगवान निवास करते हैं। और जो बेईमानी से हड़पा हुआ, पाकिट मार करके, गला दबा करके, घोटाला कर करके, घोटाला भी वो 2 नंबर में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 2000 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, ये सब जो घोटाला होता है, ये सब घोटाला 2 नंबर का ही, वो कलयुग का ही वास वाला है। तो इन सब पैसों में तुम निवास करना, तो इसलिए ईमानदारी से अगर आप कमा रहे हैं, धन है, तो उससे संस्कार बनेगा, घर परिवार में आनंद रहेगा। और यदि गलत तरीके से धन कमा रहे हैं तो उसमें कलयुग का वास रहता है। एक दिन की बात है, परीक्षित जब वन में गए शिकार खेलने के लिए, तो माथे पे जो मुकुट धारण किए थे, वह प्रसंग ऐसा आता है सुनने में कि वह जरासंध का मुकुट था। जब भीम जी गए थे युद्ध करने तो वहाँ से उसे उठा लाए थे, बहुत बढ़िया मणि जड़ित मुकुट था, उसी को आज पहन करके परीक्षित जा रहे हैं। तो उस मुकुट पे भीम जी का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि जरासंध के मरने के बाद सिंहासन पे भगवान उसके जरासंध के पुत्र को बैठा दिए थे, लेकिन फिर भी भीम जी लेकर के चले आए थे। तो इनके हिस्से का तो धन था नहीं, लेकिन फिर भी अपने अभिमान बस लेकर चले आए। उसी मुकुट को परीक्षित पहने, जिसके कारण इनके बुद्धि में कलयुग का वास हो जाता है। जंगल में गए समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, भ्रमवश जाकर के उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। यह प्रसंग जब उनके पुत्र श्रृंगी को कुछ बच्चे जाकर के, ब्रह्मचारी जाकर के बताए कि ऐसी ऐसी बात है, श्रृंगी जी वहीं नदी में स्नान कर रहे थे और वहीं से हाथ में जल लेकर के सांप दे दिए कि जिस नाग को, जिस तक्षक को मेरे गले में जिस राजा ने डाला है, आज से 7वें दिन उसी नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। और आकर के अपने पिता को देख करके रोने लगे। जब समीक ऋषि गोद में बैठा करके पूछे कि पुत्र क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? सारा जब प्रसंग से अवगत हुए कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया है परीक्षित को, तो अपने शिष्य को भेज करके राजा परीक्षित को यह सूचित करवा देते हैं कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और अपने पुत्र को समझाए, बोले कि तुम्हें शाप नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में मात्र एक परीक्षित ही धर्मात्मा राजा है, बाकी आज के बाद जितने भी राजा होंगे वो सब तो धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे। क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो राजा कहाँ धर्मात्मा रहेंगे, वो भी धर्मनिरपेक्ष ही होंगे, सेकुलर ही होंगे। अब ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो लाइव भी हुआ करता है, तमाम लोग पीछे पड़ जाए कि ये क्या बोल दिए, वो क्या बोल दिए, तो इसलिए और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मनुष्य को धर्मात्मा ही होकर के रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होकर के नहीं रहना चाहिए। सेकुलर और ये सब जो ये सब शब्द है और भाषा, ये सब फालतू की बकवास की बातें हैं, ये सब
केवल कहने की बातें हैं। मनुष्य अगर धर्मात्मा बन करके रह रहा है तो उस समाज के लिए भी लाभकारी है, परिवार के लिए भी लाभकारी है और स्वयं के लिए भी लाभकारी है। और ये सेकुलर बनने के चक्कर में न वो समाज का रह जाता है, न परिवार का रह जाता है और न वह अपना ही हित कर पाता है। और कई लोग, अच्छा, हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियां फैल गई हुई है कि आश्चर्य होता है। कोई शास्त्र में नहीं लिखा, कोई ग्रंथ में नहीं लिखा। अच्छा, किसी भी आदमी से पूछे कि भैया आप महाभारत घर में रखे हो, तुरंत अरे क्या बात करते, महाभारत घर में महाभारत रखो तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत मनुष्य को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत होता है। आज पूरे गांव में आप खोज करके देख लीजिए, किसी के घर में महाभारत नहीं मिलेगी। मुश्किल से एक आध के घर में मिले तो मिले नहीं। और आश्चर्य की बात है, जिसके घर में महाभारत ग्रंथ रखा हुआ होगा उसके घर में महाभारत नहीं हो रहा होगा, और जिसके घर में महाभारत नहीं होगा उसके घर में अवश्य महाभारत हो रहा होगा। आज किसी के घर में लगभग महाभारत नहीं मिलेगा, फिर भी घर घर में महाभारत हो रहा है। तो जानते हैं, यह वामपंथी जो सनातन धर्म से द्वेष रखने वाले विचारधारा के लोग हैं, उनका एक यह साजिश है कि ऐसी कुछ भ्रांति समाज में फैला दो कि जिससे लोग महाभारत पढ़े नहीं। अगर आप आद्योपरांत एक बार महाभारत पढ़ लेते हैं तो आप कभी धर्म निरपेक्ष और सेकुलर और ये सब इधर उधर की पाखंड वाली बातें आप नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से सनातन धर्मावलंबी आप हो जाएंगे, सनातन धर्म का आपको ज्ञान हो जाएगा यदि एक बार महाभारत पढ़ लीजिए तो। महाभारत पढ़ने से महाराज मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण में, वंदना प्रकरण में आप उठा करके देखिए, पता नहीं कौन फैला दिया कि महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत होता है। ये सब बकवास की बातें हैं। तो इसलिए इन सब चक्कर में न पढ़ करके जो भी ग्रंथ है अच्छे से आनंद से आप उसका स्वाध्याय कीजिए, पठन पाठन कीजिए। ये सब हमारे सनातन धर्म से विरोध करने वाले लोगों का देन है। धर्म में भी मांस मछली आदि खाने का, एक बिहार में जितिया पबनी बोलते हैं, उसमें परंपरा क्या है, उस व्रत से पहले मछली खाने का। अब बताइए कौन ऐसा त्योहार है, कौन ऐसा व्रत है कि उसमें मछली खाया जाए। देवी को, भगवती को पशुओं की बलि देना पहले परंपरा राक्षसों की थी, लेकिन यही कुछ विचारधारा वाले लोग इसको समाज में जोड़ दिए कि जो भी इच्छा हो जा करके भगवती को, देवी को बलि दो। तो ये सब जो पाखंड वाली बातें हैं, सबसे हम लोगों को बच करके रहना चाहिए। समीक ऋषि बोले कि ऐसा है, जा करके राजा को सूचित कर दो। परीक्षित को जब सूचना मिली कि हमें 7वें दिन मर जाना है, अपने पुत्र को राज सिंहासन पे, जन्मेजय को राज सिंहासन पे बैठा करके और स्वयं गंगा जी के किनारे बिल्कुल मन को चारों तरफ से हटाकर भगवान में लगा करके बैठ गए। जो ऋषि महर्षि सुने कि परीक्षित को साप लगी है 7वें दिन मरने की, सो दौड़े भागे आए, किस लिए कि परीक्षित का कल्याण करना है। लेकिन सब निर्णय करने में असमर्थ हो गए कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। अंत में भगवान स्वयं श्री सुखदेव जी के रूप में वहाँ प्रकट होते हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी वहाँ प्रकट हुए और परीक्षित प्रश्न करते हैं। गुरुदेव बढ़िया सिंहासन पे बैठाकर प्रणाम कर करके परीक्षित बोले कि गुरुदेव मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले कि बरिया नेस ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और सारे संसार का प्रश्न यही है। यहाँ कौन अजर अमर होने के लिए आया है, सब मरने वाला है। तो ये तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, पूरे संसार के लिए यह प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और तुम कह रहे हो कि 7 दिन में ही हमें मरना है। तो इस संसार में जितने लोग आए हैं सबको 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन होता ही नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8वां दिन होता ही नहीं। तो 8वें दिन मरेगा कोई क्या। तो संसार में जो कोई भी है सबके लिए यह प्रश्न है कि बड़ी आने सते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। और मरने वाले व्यक्ति को भगवान की कथा और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, सबसे सहज और सरल साधन है। और मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा, जो 7 दिन जिसकी विधि है, 7 दिन का तुम्हारे पास समय है। और परीक्षित, तुम्हारे पास तो कम से कम यह प्रमाण पत्र मिल गया कि तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन ही होगी। यहाँ तो एक क्षण का प्रमाण पत्र नहीं है कि अभी सांस चल रही है, अगले क्षण का सांस ले या न ले।
बढ़िया अच्छा खासा स्वस्थ आदमी भोजन कर करके सोया और सुबह जगा ही नहीं, तो यहाँ तो 1 मिनट का भी पता नहीं है। इसलिए बिल्कुल अपने मन को स्थिर कर करके भगवान में लगाओ, भगवान की कथा श्रवण करो और मैं आनंद से तुम्हें सुना रहा हूँ और तुम भी सुनते चलो। यही प्रथम स्कंध की कथा विराम होती है। आगे से सुखदेव भगवान की भक्ति का क्या महत्व है, भगवान का नाम संकीर्तन करने का क्या महत्व है, ये सब का बड़े ही विस्तार से वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, कामनाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना करनी चाहिए। जिसे धन चाहिए उसे लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए, जिसे विद्या चाहिए उसे भगवान भोले शंकर की उपासना करनी चाहिए, जिसे सुंदर रूप चाहिए उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिस मनुष्य को सब कुछ चाहिए अथवा जिन मनुष्यों को कुछ नहीं चाहिए, ऐसे मनुष्यों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्री सीताराम नाम का जप करना चाहिए, श्री राधा कृष्ण नाम का जप करना चाहिए, जिसे सब कुछ चाहिए अथवा कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से कामना के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना विधि बता रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर भजन है, आइए हम सब 1-2 पंक्ति गा करके तब आगे बढ़ेंगे कि इस संसार में हम लोग आए हुए हैं, तो इस संसार में आने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम भगवान के भक्त हो जाए और हम भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ भागवतकार क्या कहते हैं कि जिसे सब कुछ चाहिए अथवा जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। भक्त प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कितना परेशान हूँ, कितना दुखी हूँ, कितना बीमार हूँ, क्या मैं आपसे बताऊँ। जब आप मेरे हृदय में बसते हो तो क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं। इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है केवल प्रभु के स्मरण करने की। सब कुछ वह स्वतः अपने आप जान जाएंगे और जब हमारी जो आवश्यकता होगी वह स्वतः पूरा कर देंगे। हम क्या बताए तुझे को, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तरफ नजर है, तेरे
तरफ नजर है, किस्मत में है हमारी, किस्मत में है हमारे, जो तेरा फैसला है, जो तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हम लोगों को निवेदन प्रभु से करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तो प्रसन्न रहूंगा, अब आप चाहे सुख दो या दुख दो, दोनों को आपका दिया हुआ उपहार समझ करके मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, सब गम भुला दिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। अगली और अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि प्रभु, यदि आप यह समझ रहे हो कि मैं बहुत परेशान होकर के दूसरे के सामने चला जाऊंगा हाथ फैलाने, ये संभव नहीं है। जब मैं आपके शरण में हूँ, आपका भजन कर रहा हूँ, तो चाहे जैसी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, मैं आप ही के शरण में रहने वाला हूँ। ये हाथ मैं आपके अलावे दूसरे के सामने फैलाने वाला नहीं हूँ। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुका
सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे, सज को झुकाए कैसे, मजबूरिया हमारी, श्री राधे मजबूरिया हमारी, सब तो ही जानता है, सब तो ही जानता है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आपकी जो इच्छा है उसी में हमारी भी इच्छा मिली हुई है, यानी आपके राजी में हम भी राजी हैं। यही भाव एक भक्त का होना चाहिए। हम भजन कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि भगवान हमारे गुलाम हो गए। हम थोड़ी सी पूजा कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे गुलाम हो गए, जो हम कहे वही करें। हमारा काम है भजन करना, हमारा काम है उनकी सेवा करना। अब उनका क्या काम है सो जाने। श्री राम कृष्ण परमहंस जी को बहुत ही असाध्य रोग, यानी वर्तमान समय में समझे तो कैंसर रोग लग चुका था। विवेकानंद जी जाकर के बोले कि गुरुदेव, माता जी साक्षात आपको दर्शन देने आती हैं, तो क्यों नहीं आप उनसे कह देते हैं कि मेरे इस बीमारी को दूर कर दीजिए। श्री राम कृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा करके बोले कि विवेकानंद, मेरा काम है उनकी आराधना करना, मेरा काम है उनकी उपासना करना। अब हम उनसे कहे कि आपको क्या करना है? जो हमारी माँ है, जो हमारी भगवती है, जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, उनसे हम यह कहे कि आप हमारी बीमारी को ठीक करो, तब तो ये तो आज्ञा देना हो गया। मेरा काम है भजन करना, अब उनका क्या काम है सो जाने, उनका काम जाने। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐसा है परीक्षित कि तुम्हारा जो यह प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, यह पूरे संसार का प्रश्न है। और सुखदेव भगवान बड़े ही सुंदर शब्दों में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं और अनेक प्रसंगों का सर्वप्रथम सृष्टि का वर्णन करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। आगे भगवान के 24 अवतारों का जो अभी मैं आप लोगों को संक्षिप्त में श्रवण कराया था कि सनकादिक के रूप में जो अवतार लेते हैं, नारद जी हैं, वाराह हैं, कपिल भगवान है, नर नारायण आदि जो 24 अवतार है, उन सभी अवतारों का बृहद वर्णन कर करके श्री सुखदेव भगवान सुना रहे हैं।
परीक्षित बीच में और भी कई सारे प्रश्न करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है सृष्टि विषय की, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। सुखदेव भगवान बोले कि राजन, इस संसार में सर्वप्रथम नारायण क्षीर सागर में अपनी शेष सैया पे शयन कर रहे थे। उनकी इच्छा हुई कि एको हम बहु श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। जब चारों तरफ देखे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। फिर मन में विचार किए कि कहाँ से हम आए हैं, कैसे आए हैं, पता करना चाहिए। हजारों वर्षों तक घूमते रहे लेकिन उनको पता नहीं लगा कि हम कहाँ से आए हैं। अंत में जब बहुत चिंतित हो गए कि हम काहे के लिए आए हैं, क्या करना चाहिए, तो आकाशवाणी हुई कि हे विप्र, हे ब्रह्मा जी, आप तप करो। ब्रह्मा जी समझ गए तपस्या करनी चाहिए। ध्यान एकाग्रित कर करके, शांत कर करके प्रभु का स्मरण करने लगे। हजारों वर्षों तक तपस्या किए तो प्रभु दर्शन देते हैं और बोले कि हे ब्रह्मा जी, मैं ही आपको उत्पन्न करने वाला हूँ। मेरी इच्छा है कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, सृष्टि निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु ठीक है, सृष्टि तो हम निर्माण करेंगे, लेकिन जब आपकी माया का विस्तार हम करेंगे तो आपकी माया में हम भी तो फंस जाएंगे। भगवान बोले कि चिंता मत कीजिए, मैं चतुश्लोकी भागवत आपको सुना दे रहा हूँ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम। इस श्लोक का तात्पर्य यह है, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, आप अपने मन में केवल इतना समझे रहिए कि यह सृष्टि संसार जब नहीं था तब भी भगवान थे, यह सृष्टि के बीच में भी भगवान है, और जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी भगवान रहेंगे। जो अंत में बचेगा वो भगवान बचेंगे। जब यह मन में आप धारण किए रहेंगे तो कभी मन में अभिमान ही नहीं होगा, माया में फंसेंगे ही नहीं। इस तरह से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी को बोले कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि का निर्माण तो हम करें, लेकिन कहीं आधार तो होना चाहिए, कुछ आधार। अब जल में कैसे हम सृष्टि का निर्माण करेंगे। भगवान बोले कि चिंता मत कीजिए, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी को एक बहुत जोर की छींक आई और उनके नासिका छिद्र से एक छोटे से सुअर के रूप में भगवान वाराह के रूप में प्रकट हुए। श्री वाराह भगवान के जय। देखते देखते वाराह का वो छोटा सा स्वरूप विकराल पहाड़ जैसा बन गया और छलांग लगा करके समुद्र में कूदे और कूद करके अंदर गए। और हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था, जो पृथ्वी को चुरा करके अंदर रख दिए हुआ था, उसे अपने दोनों यानी सुअर के 2 दांत निकले हुए रहते हैं, उन्हीं दोनों दांतों पे पृथ्वी को उठाए और उठा करके ला करके आकाश मंडल में उसे अपने केंद्र में स्थापित कर देते हैं। एक बात मैं यहाँ निवेदन करूँ आपसे कि इस पूरे विश्व में केवल हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि जो पूर्ण रूप से साइंटिफिक और प्राकृतिक है। बाकी और किसी धर्म में इतनी विशेषता नहीं है कि वो प्रकृति और साइंस से जुड़ा हुआ हो। आज बड़े बड़े कैमरे के द्वारा वो आकाश में जो छोड़ा जा रहा है, उन मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा देखा जा रहा है कि पृथ्वी गोल है। और हमारे शास्त्रों में आज हजारों नहीं लाखों वर्ष पहले से लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल है। आज ग्रहण की जो व्यवस्था हमारा पंचांग बता रहा है 20 रुपए का, वही 100 और 200 करोड़ रुपए का सैटेलाइट वही समय और वही दिन और वही स्थिति बताता है जो हमारा पंचांग बता रहा है। तो हमारा पंचांग श्रेष्ठ है कि उनका सैटेलाइट श्रेष्ठ है? तो इसलिए हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से साइंटिफिक और पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। हम पीपल में जल देते हैं और आज वही पर्यावरणविद, पर्यावरण के वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हम पीपल देता है। अरे भाई, हम वही तो काम कर रहे हैं। और कितने आश्चर्य की बात है, हमारे पूर्वज, हम सब पूर्ण रूप से साइंटिफिक हैं, तो आज के पढ़े लिखे जो मूर्ख एजुकेटेड हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं लेकिन है नहीं, वह हम लोगों को अंधविश्वासी कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से साइंस और प्रकृति के साथ में है, विज्ञान के साथ में है। भगवान सूर्य को जल दिया जाता है, उससे भी हमारे शरीर को लाभ मिल रहा है। बेलपत्र चढ़ाया जाता है भगवान भोले शंकर पे। आयुर्वेद में बेलपत्र का
और भांग आदि का इतना जबरदस्त उपयोग है कि अगर उसे सैकड़ों बीमारियों को दूर करने की क्षमता भांग में है। अब उस भांग को खा करके आप बौरा जाएं तो अलग की बात है, लेकिन अगर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाए तो बहुत बड़ा उसका लाभ है। अब उपयोग की भी बात है, समझने की भी बात है व्यक्ति की। एक आश्रम में कोई चेला नए नए गए, गुरुजी से दीक्षा ले लिए, रहने लगे। उनको बीड़ी पीने की आदत थी। गुरुजी बोले कि ऐसा है बच्चा, बीड़ी मत पिया करो। और बोला कि गुरुजी एकदम मना करेंगे तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, कोई बीच का रास्ता निकालिए। गुरुजी बोले तो ऐसा करो, रविवार के दिन केवल तुम बीड़ी पियो, बाकी 6 दिन नहीं पीने हैं। बोला ठीक है। अब रविवार के दिन आश्रम में जो पीने वाले थे उनको सबको इकट्ठा कर करके, और प्रतिदिन तो 2-2 बीड़ी पीता था, रविवार को इकट्ठे 20-25 बीड़ी पी लिया। अगर प्रतिदिन 2-2 बीड़ी भी पिए तो 7 दूनी 14, और जब रविवार के दिन इकट्ठे 20-25, तो उससे अच्छा है कि रोजे 2-2 बीड़ी कम से कम 14 तक ही तो सीमित रहेगा। तो अगर किसी वस्तु का हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो तो हमारी कमी है ना, उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका अच्छा उपयोग होना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से साइंटिफिक और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको जो अंधविश्वास कहे उसके मुंह पे तुरंत चमाटा दीजिए, अपने उत्तर से, हाथ से नहीं तो पता लगे कि कोई कुछ बोले और आप जा करके किसी को दे दीजिए तो हमारे पास में कल होकर के आवे कि आप विवाद करवाने लगे। तो ऐसी बात नहीं, उत्तर से देना है उसको, जो प्रश्न कर रहा है उसको उत्तर देना है। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि ऐसा है परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी ही महिमा है। इसके 10 लक्षण हैं, 10 लक्षण का बड़े ही विस्तार से पूरे एक अध्याय में समझाते हैं। आगे प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव भगवान की ऐसा है, हस्तिनापुर में जब धृतराष्ट्र बार बार अपने पुत्र के पक्ष लेने के कारण अधर्म कर रहे थे, तो श्री विदुर जी महाराज जो महामंत्री थे वह हस्तिनापुर से महामंत्री का पद परित्याग कर करके चले गए वृंदावन। और वृंदावन में श्री उद्धव जी से भगवान नंद नंदन के बड़े ही सुंदर और आनंद मंगल से युक्त प्रसंग की कथा श्रवण करते हैं। उनकी बाल लीला कैसे हुई, वो क्या हैं, क्यों आए हैं, यानी भगवत तत्व के विषय में पूरा प्रसंग सुनते हैं। वहाँ से प्रभास क्षेत्र चले जाते हैं जहाँ मैत्रेय जी से विदुर जी की भेंट हुई, और मैत्रेय जी से इस सृष्टि के निर्माण आदि का बहुत ही सुंदर प्रसंग श्री विदुर जी महाराज श्रवण करते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। अब यदि इन प्रसंगों में हम फंसेंगे तो एक ही अध्याय में पूरा समय बीत जाएगा, तो इसलिए सतयोजन गा सागर पारा वाला छलांग लगा करके जो है निकला जाएगा। आगे मैत्रेय जी विदुर जी को विराट शरीर के विषय में बताते हैं कि विदुर जी, ये जो सूर्य और चंद्रमा देख रहे हैं ना, ये सूर्य चंद्रमा ही भगवान के नेत्र हैं। जो बादल आप देखते हैं वह बादल ही भगवान, जो विराट स्वरूप भगवान हैं, उनके केस हैं, बाल हैं। इस तरह से भगवान विराट के शरीर का वर्णन करते हैं। उसके बाद 10 प्रकार की जो सृष्टि है कि कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे पालन होता है, कैसे विनाश होता है, इन सब का बृहद चर्चा करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, यह जो सृष्टि की व्यवस्था है, ब्रह्मा जी की आयु कितने कल्प की है? 100 कल्प की। एक कल्प की अवधि क्या है? तो चतुर्युग सहस्त्राणी दिन में कम पितामह। चारों युग जब 1,000 वर्ष 1,000 बार व्यतीत होता है तो उसे एक कल्प कहते हैं। और कलयुग की आयु कितनी है? यह मालूम है किन्हीं को कलयुग की कितनी आयु है? मालूम हो तो नहीं संकोच बोलिए, कोई इंटरव्यू में थोड़ा बैठे हैं कि फेल हो जाएंगे। नहीं मालूम है किन्हीं को ना? कितने अधिकतर लोग अपने जीवन में कम से कम 5-10 बार भागवत सुन चुके होंगे। इसीलिए मैं कल कह रहा था कि लोगों से पूछे कि कथा कैसी लगी। महाराज जी गाते बहुत बढ़िया है, और सुने क्या हो? तो पता रहे, वही तो नहीं समझ में आ रहा है सुने क्या है। 4 घंटे कथा सुने, उनको बस गाना याद है, एक आध कहीं बीच बीच में कहानी याद हो गया तो हो गया, नहीं तो और क्या बोले वो एक कान से सुने दूसरे से बाहर चला गया।
तो कथा सुनने का मतलब अंदर रुकना चाहिए। लेकिन यहाँ अधिकतर समस्या तो ये है कि बैठे हैं यहाँ, लेकिन अब ध्यान यही है कि कहीं गाय ना घुस गई हो खेत में, कहीं भैंसिया ना तुड़ा करके इधर उधर घूम रही हो। लेकिन लाभ आपको विशेष तभी मिलेगा कि भैंस चाहे भले रस्सी तुड़ा करके इधर उधर घूमने दीजिए, कथा के बाद उसे खोज लिया जाएगा, क्या करना। अगर ज़रूरत हो तो हम भी सहयोग करा देंगे पूरे टीम लेकर के। लेकिन जब कथा में बैठिए तो मन को कथा में ही लगा करके, तब तो आपको समझ में आएगा। सुन लीजिए कि 4,32,000 वर्ष एक कलयुग की आयु है। सभी इसमें कोई मतभेद नहीं है, जहाँ भी आप पढ़ेंगे, जहाँ भी आपको मिलेगा 4,32,000 वर्ष। ज्योतिष शास्त्र का भी यही मानना है, श्रीमद् भागवत जी में भी यही लिखा हुआ है, अन्य ग्रंथों में भी आपको जहाँ मिलेगा 4,32,000 वर्ष। इससे दुगुनी आयु किसकी है? द्वापर की, यानी 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। और द्वापर से दुगुनी आयु त्रेता की, और त्रेता से दुगुनी आयु सतयुग की। अब आप कभी कागज कलम लेकर के बैठ करके अपनी गणना और गणित बैठा लीजिएगा कि कितने लाख वर्ष का, लगभग 72 लाख के आसपास जा करके गिनती पहुंचेगी कि एक चतुर्युगी हुआ, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों की अवस्था लगभग 72 लाख वर्ष के आसपास जाएगा। और ये चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे एक कल्प कहते हैं। और प्रत्येक कल्प में भगवान के 24 अवतार होते हैं। कई बार लोग यह प्रश्न, ये थोड़ा गंभीर विषय है तो आराम से शांति से मन को स्थिर करके सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी, उतनी भी गंभीर नहीं है कि समझ में ना आवे। कई बार लोग प्रश्न ये करते हैं कि जब दशरथ जी के घर में राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले कौन राम जी थे? तो ऐसे लोगों को उत्तर देने के लिए और यह प्रश्न जिनके मन में हो उनको भी समझाने के लिए मैं आपको एक प्रसंग बता रहा हूं। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में जब गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से पूछे कि आप यहाँ नीलगिरी पर्वत पे कब से रह रहे हैं कागभूषुंडी जी, तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। यानी इस नीलगिरी पर्वत पे रहते हुए मुझे कितने कल्प बीत गए? 27 कल्प। और अभी आप सुन रहे हैं कि प्रत्येक कल्प में भगवान के 24 अवतार होते हैं, और उन 24 अवतारों में श्री रामा अवतार और श्री कृष्ण अवतार है। तो बस सीधी सी बात है कि इस कल्प में जो भगवान का अवतार हुआ है राम जी का, यह राम नाम अगले कल्प में जब तक राम जी का अवतार नहीं होगा तब तक यह नाम चलेगा। फिर जब अगले कल्प में अवतार होगा वहां से फिर वह नाम चलने लगेगा। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा इधर उधर बुद्धि का दुरुपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से पृथ्वी का और सृष्टि का विस्तार है। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, यानी 14 मनु अलग अलग होते हैं। कई बार इंद्र बदलते हैं, वरुण बदलते हैं, कुबेर, यानी देवताओं के जो भी ये सब हैं नाम, वो सभी पद हैं और उस पद पे हमेशा व्यक्ति विशेष बदला करते हैं। इस तरह से भगवान की सृष्टि का बड़ा ही सुंदर विस्तार है। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम 4 पुत्रों को उत्पन्न किए, सनक, सनंदन और सनत कुमार और सनातन। ये चारों पुत्रों से बोले कि बेटा तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। ये चारों मना कर दिए कि नहीं पिताजी, बस ये पढ़ना लिखना दूसरों का काम, भजले भैया सीताराम, अब हम लोग तो भजन करेंगे, ये सब घर द्वार में नहीं फंसना है। जब मना कर दिए तो अंत में क्रोधित होकर के थोड़े अपने चेहरे को जैसे ही क्रोध की अवस्था में किए, वैसे उनके भौं यानी दोनों नेत्रों के बीच से भगवान रुद्र का जन्म होता है। तो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार भोले शंकर का भी जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा ही है। रुद्र को देख करके ब्रह्मा जी बोले कि हे रुद्र, आप जाइए, जा करके सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो रुद्र देवता भगवान भोले शंकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि अरे हम बढ़िया मनुष्य की सृष्टि करना चाहते हैं, भूत प्रेत अलम बंद कीजिए, ये सब, ये सृष्टि हमें नहीं चाहिए। बाद में 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, अंगिरा, वशिष्ठ, अत्रि आदि, जिसमें एक नारद जी भी हैं।
और इन 10 पुत्रों को उत्पन्न कर करके बोले कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। ये लोग बोले कि हम लोग विस्तार तो करें, लेकिन कैसे विस्तार करें। ब्रह्मा जी बोले कि पहले तुम लोग तप कर करके साधना करो, शक्ति अर्जित करो, उसके बाद सृष्टि का विस्तार करना। फिर ब्रह्मा जी सोचे कि ऐसे काम नहीं बनेगा, कुछ और व्यवस्था करनी होगी। तो अपनी संकल्प शक्ति से अपने शरीर के दाहिने भाग से श्री मनु जी को उत्पन्न किए और वाम भाग से श्री शत्रुपा जी को उत्पन्न किए और दोनों का विवाह करा करके बोले कि तुम लोग मनुष्यों की सृष्टि का विस्तार करो। तो हम लोग मानव इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि मनु जी के संतान हैं। मनुना जाता है मानवः, मनु जी से हम लोगों की सृष्टि हुई है, इसीलिए मानव कहे जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भागवतकार कहते हैं कि मनु जी महाराज के कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां, तो 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये तीनों बेटियां हैं। और बड़े ही आनंद मंगल के साथ श्री मनु जी महाराज पृथ्वी का पालन करने लगे। एक दिन की बात है, श्री परीक्षित जी पूछे कि गुरुदेव, अभी आप कह रहे थे कि वाराह भगवान जब समुद्र के अंदर गए तो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, वो कौन राक्षस था, जरा पहले उसके विषय में तो बताइए। सुखदेव भगवान बोले कि ऐसा है, ये पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद रहे हैं। जय और विजय इनका नाम था। ये दोनों सनकादिक ऋषि के यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों के शाप से बैकुंठ से इनका पतन हो गया और ये सब राक्षस बने। तो बड़े का नाम था हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम था हिरण्याक्ष। और इनका जन्म कश्यप और अदिति के माध्यम से, यानी अदिति जी के गर्भ, अदिति जी से तो देवता हैं और दिति से ये राक्षस हैं। यानी कश्यप जी इनके पिता हैं और दिति इनकी माँ है। दिति के गर्भ से इन दोनों का जन्म होता है। और जब भगवान श्री वाराह पृथ्वी को लेकर के वहाँ से चले तो पीछे पीछे हिरण्याक्ष दौड़ने लगा कि अरे ओ जंगली सुअर, ओ जंगली सुअर, ठहर जा, कहाँ भाग रहा है। लेकिन वाराह भगवान हिरण्याक्ष के शब्दों पे ध्यान दिए नहीं, सीधे पृथ्वी को लेकर के चल पड़े ऊपर। आए, आ करके अपने केंद्र में स्थापित कर दिए पृथ्वी को। फिर पीछे मुड़ करके बोले कि बताइए श्रीमान जी, आप क्या कह रहे थे हमको। वाराह भगवान हिरण्याक्ष से बोले कि अब बताइए आप क्या कह रहे थे। हिरण्याक्ष बोला कि क्या मैं कह रहा था, जंगली सुअर कह रहा था, और क्या कह रहा था। वाराह भगवान बोले कि ऐसा है, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। किसी आदमी को आप ग्राम सिंह कहिए तो प्रसन्न हो जाएगा। देखो हमको शेर कह रहा है, और ग्राम सिंह कहा जाता है कुत्ते को। जैसे आप किसी गली में घुसिए जो उस कुत्ते का अपना बॉर्डर होता है, जैसे उसके बॉर्डर में आप क्रॉस करेंगे वैसे हुआ हुआ प्रारंभ हो, और जैसे उसका बॉर्डर समाप्त वैसे उसके बोलने के भी समय समाप्त। तो कहते ना कि अपने गांव में, अपने मोहल्ला में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो वही ग्राम सिंह किसको कहा जाता है, कुत्ते को। वाराह भगवान बोले कि तुमने ठीक हमें पहचाना, मैं तो जंगली सुअर हूं ही, लेकिन तुम्हारे जैसे जैसे ग्राम सिंहों को तो मैं खोजा करता हूं। हिरण्याक्ष पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, भले राक्षस था लेकिन संस्कृत पढ़ा लिखा था। बोला कि क्यों तुम हमें ग्राम मूर्ख समझते हो, अरे हम भी एजुकेटेड आदमी है। भगवान बोले तुम्हारे जैसे एजुकेटेड ही तो जो है धर्म का सत्यानाश करते हैं समाज का। और आज अगर समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई करने वाला है तो ये पढ़े लिखे लोग करते हैं। आप कभी मीटिंग वगैरह न्यूज में देखिए तो बड़े बड़े पर्यावरण के वैज्ञानिक और साइंटिस्ट सब आकर के मीटिंग करेंगे, प्लास्टिक की बोतल में पानी फेंक करके और पर्यावरण को दूषित कर देंगे पी करके, प्लास्टिक के थाली में भोजन कर करके प्लास्टिक से के वस्तुओं का उपयोग करके और पर्यावरण को ये लोग दूषित करते हैं। और हम लोग तो, जिन्हें हम लोगों को अंधविश्वासी कहते हैं, हम लोग तो मिट्टी के बर्तन को शुद्ध मानते हैं। हम लोग तो वृक्ष के पत्ते को शुद्ध मानते हैं कि जो 10 दिन बाद मिट्टी के समान हो जाए। तो हम लोग अंधविश्वासी हो गए, और ये लोग और जो धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं, प्रकृति और पृथ्वी का सत्यानाश, ये लोग एजुकेटेड आदमी हैं।
तो आज समाज को खतरा अनपढ़ लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से है। और एक बात मैं निवेदन करूं कि समाज के लिए नुकसानदायक जितना बुरे लोग नहीं हैं, उससे ज्यादा कहीं नुकसानदायक अच्छे लोग हैं। तो इसलिए कभी भी, अच्छा एक बात मैं और भी बार बार कहता हूं कि आजकल समस्या यह है कि हम आपको नहीं जान रहे हैं तो आप हमारे लिए खराब हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं जान रहे हैं तो आप खराब हो गए, आप सही नहीं है। ये हमारी समस्या है कि हम नहीं जान रहे हैं, जानने का प्रयास करें। हिरण्याक्ष बोला कि तुम हमें कुत्ता बोलते हो, अभी मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। वाराह भगवान बोले कि तुम हमारा काम तमाम करो ना करो, हम तो तुमको आज काम तमाम कर ही देंगे। एक तमाचा जोड़ का दिए सो उसका राम नाम सत्य। हिरण्याक्ष का, हिरण्याक्ष की जैसे मृत्यु हुई, उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध से दुखी होकर के वन में जाकर के तपस्या करने लगा। और तपस्या कर करके ब्रह्मा जी जब वर देने के लिए आए तो ब्रह्मा जी से जानते हैं क्या वर मांगा? हम अजर अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले कि बच्चा हम खुद है अजर अमर नहीं तो तुमको क्या वर दे? जहां जहां से तुमको भय लगता हो निर्भय हो जाओ। हिरण्यकशिपु बोला हम न रात में मरे न दिन में मरे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। फिर मन में आया कि और भी वरदान मांग ले, जब मौका मिला है तो काहे चूके। अच्छा हम लोगों की भी तो समस्या यही है। सोमवार के दिन सुबह में 1 लोटा जल लिए, वो भी हैंडपंप से, कहीं बाहर से नहीं जा करके कौन मेहनत करे, हैंडपंप से भर करके भर लिए। उसमें 2-4 अक्षत डाल दिए, 2-4 बेलपत्र डाल दिए, कुछ पुष्प डाल दिए और बहुत भक्ति श्रद्धा जागृत हुई तो 1 का सिक्का डाल देते हैं। यही तो होता है जल चढ़ाने के लिए ना। और गए शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, 1 का सिक्का, और जैसे घर से निकले वैसे लिस्ट तैयार करना शुरू कर देते हैं। यह भी मांग लेंगे, यह बेटी का भी विवाह हो जाए, बेटा पढ़ रहा है उसको भी नौकरी लग जाए, मैं बहुत बीमार रह रहा हूँ या रह रही हूँ मैं भी ठीक हो जाऊँ, घर बनने में बहुत विलम्ब हो रहा है घर भी बन जाए। चढ़ाना क्या है? 1 लोटा जल। और मांगना क्या है? अच्छा लोग भी ऐसे विचित्र विचित्र। एक बार एक आदमी हमको ले गया घुमाने अपना खेत वगैरह दिखलाने के लिए, और बोला कि महाराज ये जो चकला देख रहे हैं ना, ये 50 लाख इसका दाम है। और हम तो हनुमान जी से माने हैं कि अगर ये जिस दिन हमारे नाम से हो गया, यानी ये जमीन यदि हमको मिल गई तो हनुमान जी को 5 किलो लड्डू खिलाएंगे हम बाहर। इतने बड़े दानी। 50 लाख रुपए आपको हनुमान जी दे तो हनुमान जी को आप 5 किलो लड्डू देंगे। कम से कम 5 लाख किलो लड्डू खरीद करके खा लेंगे हनुमान जी 50 लाख रुपए में। न ज़्यादा तो 5000 किलो तो कम से कम मिल ही जाएगा 50 लाख रुपए में। अच्छा दानी भी ऐसे ऐसे विचित्र हैं। कभी कभी पेपर वगैरह में आप देखिए, 1 केला किसी आदमी को दे रहे हैं कहीं हॉस्पिटल या कहीं, और 5 लोग केला को पकड़े हुए हैं। ऐसे दान करने से क्या मतलब है? केला है एक मुश्किल से 2 से 5 रुपए का, और पकड़े कितने लोग हैं? 5 लोग। ऐसे दानियों को देख करके तो कर्ण और हरिश्चंद्र की भी आत्माएं दहल जाती होगी। इतने बड़े दाने की 1 केला दे रहे हैं और 5 लोग हाथ पकड़े हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए। श्री भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिरण्यकशिपु वर मांग रहा है क्या? न हम दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे। जहां जहां से भय लग रहा था वहां वहां से निर्भय हो गया। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि बच्चा तू डाल डाल तो मैं पात पात। अच्छा हम लोग चालाकी भी करते हैं किन से? जो सबसे बड़े चालाक हैं, जो हमें बुद्धि देने वाले हैं, उन्हीं से चालाकी करते हैं। क्यों? क्योंकि दुकान में आप जाइए, कहिए कि अरे भाई साहब जरा सुपारी देना, तुरंत पूछेगा कि खाने वाला कि चढ़ाने वाला। और चढ़ाने वाली सुपारी अगर आप 50 ग्राम ले लीजिए, यदि उसमें 10 पीस चढ़ा तो कम से कम 7 सुपारी ऐसी होगी कि जिसमें बिल्कुल हाईवे बना होगा घून का, इस पार से उस पार आपको दिखाई देगा। ये चढ़ाने वाली सुपारी। विडंबना तो महाराज ऐसी है कि पूजा पाठ में लोग पंडित जी को धोती चढ़ाते हैं,
अगर वो बेचारे पंडित जी एक धोती पहन ले तो उनकी इज्जत चली जाए। कम से कम 2-3-4 धोती एकत्रित 60 करके पहने तब उनकी इज्जत बचे। ऐसी वस्तु चढ़ाने से क्या मतलब है? एक बात मैं यहाँ ईमानदारी से आप लोगों को निवेदन करूं कि आप पूजा में जो वस्तु चढ़ा रहे हैं वह वस्तु आप महात्मा जी को दे रहे हैं, पंडित जी को दे रहे हैं, या भगवान के उद्देश्य से दे रहे हैं? श्राद्ध वगैरह में जो आप धोती गमछा आदि दे रहे हैं वह किन्हें आप दे रहे हैं? ओ जो श्राद्ध कराने के लिए पंडित जी आए हैं उन्हें, या अपने पितरों के उद्देश्य से? अगर उनको देना हो तो काहे के लिए उनको बैठा करके फालतू टाइम पास करा रहे हैं, सीधे दे दीजिए। अगर पूजा में श्राद्ध में उपयोग कर रहे हैं वहाँ उद्देश्य यह है कि हम भगवान को दे रहे हैं, उद्देश्य यह है कि हम अपने पितरों को दे रहे हैं, तो आपके बाप दादा भी तो माथा पीट रहे होंगे कि देखो नालायक को, इतनी जमीन छोड़ के आए, इतनी संपत्ति छोड़ करके आए और फिर भी आज धोती दे रहा है ऐसा कि जो बिल्कुल इस पार से उस पार एकदम अंदर पास दिखाई दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आपके पास कुछ नहीं है मत दीजिए, भगवान को केवल प्रेम से यह कह दीजिए कि हे प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं, क्या जरूरत वस्तु चढ़ाने की। देखिए एक वाक्य में मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान को आप क्या दे रहे हैं इसकी कोई विशेषता नहीं है, आप कैसे दे रहे हैं इसकी विशेषता है। आपका भाव कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, भगवान केवल इसको देखते हैं। वो वस्तु के भूखे थोड़े हैं। विदुर जी के घर में भगवान गए, किस लिए? भोजन करने के लिए। विदुर जी थे नहीं, विदुरानी बैठी थी और वो इतने आनंद में भर गई कि पीढ़ा भी बिछाई तो सीधा नहीं, उल्टा कर करके पीढ़ा बिछा दी और उसी पे भगवान बैठ गए। और घर में और खाने की कुछ वस्तु थी नहीं, केले रखे हुए थे, केला लेकर के आई और प्रेम में भर गई थी। आहा मेरे घर में आज द्वारकाधीश पधारे हैं, मेरे प्रभु पधारे हैं। अब केला छिल करके बीच वाला जो गुद्दा भाग था वो फेंक दे रही थी, वो छिलका पकड़ा दे रही है। और छिलका खाने की वस्तु है क्या? जो फेंकने की वस्तु वो भगवान को खिला रही है और जो खाने की वस्तु उसे फेंक दे रही है। विदुर जी बाद में जैसे पहुंचे और देखे कि ये क्या पागल बन गई है, बोले कि अरे पागल कहीं कि ये क्या कर रही हो तुम? जो खिलाना चाहिए वो तो फेंक रही हो और जो फेंकना चाहिए वो खिला रही हो। विदुरानी को बड़ी ही गलानी हुई और विदुर जी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे कि हे द्वारिकाधीश, ये भूल गई थी, मूर्ख है, समझ नहीं पाई। और एक केला उठाए और उसे छिल करके बीच का गुदा भाग दिए खाने के लिए। भगवान खाए और बोले कि विदुर काका एक बात बतावे, बुरा न माने तो। विदुर जी बोले कि नहीं नहीं बोलिए। भगवान बोले कि आप जो केले का यह गुदा खिलाए हैं इसमें स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो विदुरानी के जो हमारी काकी के छिलके में स्वाद था वो स्वाद आपके इस गुदे में नहीं मिल रहा है। अब आप विचार कीजिए, छिलके में कौन सा स्वाद? वही कड़वा कड़वा लगता है, कसैला टाइप का। लेकिन जो स्वाद उस छिलके में भगवान को मिल रहा था वह गुदे में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि विदुरानी श्रद्धा भाव से खिला रही थी और विदुर जी सावधानी से खिला रहे हैं। तो भगवान के यहाँ सावधानी नहीं, भगवान के यहाँ तो श्रद्धा चाहिए। जगन्नाथपुरी में आज भी खिचड़ी का भोग लगता है और वह खिचड़ी का भोग किनके नाम से? कर्माबाई एक माता जी थे जो 2 बजे रात को ही एक बार मन में सोचे कि दिन भर तो सब भगवान को खिलाया करते हैं और ये सब मंदिर वाले रात्रि में 10 बजे सुला देते तो सुबह तक भगवान भूखे मंदिर में रहते हैं, तो हम 2 बजे रात्रि को खिलाएंगे 3 बजे रात्रि में। अब 2 बजे जग करके बिना स्नान किए बिना बर्तन धुले जैसे है वैसे बनाना प्रारंभ कर दो। जल्दी जल्दी में क्या बने? खिचड़ी सबसे बढ़िया। अब खिचड़ी बनाए 2 बजे से 3 बजे तक और 3 बजे भोर में भगवान को, जगन्नाथ भगवान को बुला करके खिला दे। बहुत बढ़िया प्रसंग है, लेकिन उस प्रसंग को देखेंगे किसी दिन, अगर समय रहा तो सुनाएंगे, नहीं तो आज समय कम है और प्रसंग अभी आगे लेकर के चलना है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान रीझत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिन मति मोते। भगवान केवल स्वच्छ निर्मल प्रेम पे रिझते हैं और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी वर तो दे दिए, तथास्तु। बाद में हिरण्यकशिपु जब यह वर पाया तो बिल्कुल अन्याय अत्याचार करने लगा
लेकिन भगवान बोले कि बच्चा तुम्हें लग रहा है कि अब हम नहीं मरेंगे, लेकिन हम तुम्हारे मरने की व्यवस्था पहले से कर रखे हैं। अच्छा, एक और बात है, भगवान की बनाई हुई वस्तु और मनुष्य की बनाई हुई वस्तु दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे आजकल आप लोग सुनते होंगे गाड़ियों में लेटेस्ट मॉडल, जैसे किन्हीं से पूछे कि भाई साहब आप गाड़ी लिए, बोले हाँ। कौन सी गाड़ी लिए? स्कॉर्पियो। अरे क्या पुरानी गाड़ी ले लिए? कोई नई गाड़ी लेनी चाहिए थी, बढ़िया जो नया मार्केट में आया हो। तुरंत आपको समझाएगा कि अरे नहीं आप समझ नहीं रहे, स्कॉर्पियो भले हम लिए हैं लेकिन लेटेस्ट मॉडल गाड़ी लिए हैं। लेटेस्ट मॉडल का मतलब पुरानी गाड़ियों में जो कुछ कमियां रह गई थी उसे दूर कर करके मार्केट में नई गाड़ी लॉन्च की गई है। यानी मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था की प्रतिवर्ष लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता होती है, और भगवान का बनाया हुआ हमारा आपका जो मनुष्य शरीर है, आज तक लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता पड़ी? यदि थोड़ा सा मॉडल इधर से उधर हो जाए, यानी नस अपनी जगह से अलग हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास पहुंच करके यही कहते हैं कि जैसे पहले मॉडल था वही मॉडल बना दीजिए, नया मॉडल नहीं चाहिए। और मान लीजिए नाक यदि यहाँ से हटा करके अगर ऊपर लग जाए तो जो अच्छा खासा मॉडल बना हुआ है वो भी बिगड़ जाएगा। एक बार एक भक्त, एक सज्जन महात्मा जी से, एक महात्मा से पूछे कि महाराज जी एक बात बतावे, भगवान के काम कुछ फालतू हैं, ब्रह्मा जी कुछ फालतू काम कर दिए हैं। महात्मा जी बोले कौन सा काम फालतू तुम्हें लग रहा है? बोले कि इतना सुंदर शरीर बनाए तो यहाँ सुनने के लिए तो पतली सी छिद्र कर देते, वही पर्याप्त था। ये पूरा जो कान का सिस्टम है बनाने की क्या जरूरत है? अगर विचार कर करके देखा जाए तो ये तो फालतू शरीर के ऊपर बोझ है। महात्मा जी बोले कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है, ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें पहले ही यह ज्ञान हो चुका था कि जब मनुष्य बूढ़ा होगा तो आँख से कम दिखाई पड़ेगा, और आँख से कम दिखाई पड़ेगा तो चश्मा लगाएगा, और चश्मा लगाएगा तो हैंडल कहाँ रखेगा उसका? तो हैंडल रखने की व्यवस्था पहले से ही बना दी। यानी भगवान की बनाई हुई व्यवस्था, इसमें कोई लेटेस्ट मॉडल की ज़रूरत नहीं, और मनुष्य को तो प्रतिदिन लेटेस्ट मॉडल और हर साल लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता होती है। भगवान धीरे धीरे हिरण्यकश्यप के आतंक से, अत्याचार से सभी देवता बड़े ही परेशान हो गए। लेकिन एक बड़ा ही सुंदर भजन है कि हम लोग अभिमान में भर करके, चाहे वो धन का हो, शरीर का हो, इन सब के अभिमान में भर करके हम लोग अपने समय को निरर्थक व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन चाहिए यह कि हमारा आपका शरीर हर क्षण में बदलता जा रहा है, तो थोड़ा समय निकाल करके हम लोगों को भगवान का चिंतन स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर है ना, यह हर क्षण में बदलता जा रहा है। किसी से अगर पूछिए कि भाई साहब आपका जन्म कब हुआ, तुरंत वह बताएगा कि अमुक तारीख को, अमुक महीने में, अमुक वर्ष में। आपका विवाह कब हुआ, तो आजकल तो जन्मदिन याद हो न हो, एनिवर्सरी डे हर आदमी को याद रहता है। अच्छा, इतनी विचित्र बात है कि हम लोग अपने सुख को एक जगह पे केंद्रित कर दिए हैं। यानी जन्मदिन आया तो खूब खाए पिए मौज किए, कल से फिर माथाफोड़ी प्रारंभ। एनिवर्सरी डे हुआ तो एक दूसरे को केक काट करके मुंह में खिला रहे हैं, और कल से ही फिर माथाफोड़ी प्रारंभ। यानी अन्य दिन विवाद करना है और एक दिन केवल फोटो खिंचा लेना है कि हमारे जीवन में बड़ा आनंद चल रहा है। तो दिखलाने से नहीं होता है, जीवन में वास्तविकता होनी चाहिए, वास्तव में आनंद होना चाहिए। आइए एक पंक्ति गा करके हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही जय है उम्र धीरे धीरे, चली जा
रही है उम्र धीरे धीरे। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्मदिन याद होता है, लगभग व्यक्ति को अपने विवाह का दिन भी याद होता है। लेकिन अगर किसी से पूछिए कि आप बचपन से जवान कब हुए, किस दिन को, ये किसी को याद नहीं। जवान से वृद्ध किस दिन को हुए हैं, ये भी किसी को मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह शरीर क्षण भंगुर है, हर क्षण में बदलता जा रहा है। देखते देखते हम बचपन से ही जवान हो जाते हैं, जवान से वृद्ध हो गए और वृद्ध होने के बाद समय से चले भी जाते हैं। दिन का पता नहीं चलता है कि कब हम बदल रहे हैं। बचपन भी बीता जवानी भी बीते, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीते, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। जैसे किसी आदमी के ऊपर मुकदमा चल रहा हो कोर्ट में, और वह यदि कोर्ट में हाजिर न हो तो पहले उसे सम्मन भेजा जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, और जब बार बार सम्मन को न मान करके ठुकरा देता है तो बाद में उसे वारंट जारी कर दिया जाता है कि कहीं भी हो उसे गिरफ्तार कर करके ले आओ। तो हम लोगों के धीरे धीरे जब बुढ़ापा नज़दीक आता है तो दांत गिर जाते हैं, यानी ये भगवान का सम्मान आ गया कि अब सावधान हो जाओ, समय तुम्हारा समाप्त है। लेकिन नहीं, दूसरा दांत लगवा लेंगे लेकिन उस सम्मान को भी ठुकरा दिए। आंख से कम दिखाई देने लगा, यानी भगवान का सम्मान आ गया कि अब सावधान हो जाओ, समय समाप्त है। लेकिन नहीं, चश्मा लगा लेते हैं लेकिन देखना जरूर है। बाल पक गए, यानी भगवान का सम्मान आ गया कि सावधान हो जाओ, और बार बार जब हम सम्मान को ठुकरा देते हैं तब यमदूतों को भेज करके वारंट जारी कर दिया जाता है कि जहाँ कहीं भी घूम रहा हो, जिस स्थिति में हो, पकड़ करके ले आओ। यमराज यहाँ से कहते हैं, यमराज के दूत, कि प्रभु अभी मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट करा दो लेकिन पकड़ करके ले आओ। जहाँ पे हो उसी स्थिति में पकड़ करके ले आओ। गिरे दांत सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, किए जा रही है
उमर धीरे धीरे। धीरे धीरे उमर धीरे धीरे। उमर धीरे धीरे उमर धीरे धीरे। उमर धीरे धीरे उमर धीरे धीरे। चली जा रही है उमर धीरे धीरे। चली जा रही है उमर धीरे धीरे। चली जा रही है उमर धीरे धीरे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। धीरे धीरे उम्र व्यतीत हो रहा है। हिरण्यकशिपु का प्रसंग यहीं पे रोक करके श्री भागवतकार आगे करदम जी और देवहूति जी का कैसे विवाह होता है वह प्रसंग वर्णन करते हैं। श्री मनु जी महाराज की जो 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तो आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ होता है और देवहूति के जब विवाह करने की बात आई तो श्री करदम जी महाराज बड़े ही अनन्य और ब्रह्मचारी ऋषि थे। ऐसे विरक्त ब्रह्मचारी थे कि किसी वृक्ष के नीचे यदि एक रात्रि रुक जाए तो दूसरी रात्रि उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते थे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी। करदम जी से आकर के भगवान बोले कि करदम, यदि आप विवाह करो तो मैं आपका बेटा बनूंगा। करदम जी एक बार तो नाराज हुए कि नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, कितना बढ़िया मैं साधु जीवन में हूँ और जबरदस्ती आप मुझे घर में लगाना चाह रहे हैं। भगवान बोले कि एक बार विचार कर लीजिए, यदि आप विवाह करेंगे तो मैं बेटा बन करके आऊँगा। करदम जी जब बहुत सोचे विचारे तो समझ गए कि जिनको पाने के लिए हम इतनी तपस्या कर रहे हैं और जब वही स्वयं मेरे पुत्र बन करके आ जाए तो इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। करदम जी तैयार हो जाते हैं। श्री मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और करदम जी के साथ विवाह कर देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, बहुत समय बीत गया। देवहूति जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन करदम जी देवहूति की दशा को देख करके बोले कि देवी, मैं बहुत अपराधी हूँ। जो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रवेश करता है संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन मैं सदैव साधनों में लगा रहा। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम कुछ हमसे मांग लो। देवहूति बोली कि प्रभु, एक स्त्री के लिए माँ बनने से अच्छे सौभाग्य की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो मुझे एक भी संतान नहीं और अवस्था इतनी हो चुकी है, मुझे संतान की इच्छा है। श्री करदम जी अपने तपोबल से अपने शरीर को भी युवावस्था में परिवर्तित कर दिए और देवहूति जी के भी शरीर को युवावस्था में परिवर्तित कर करके और 1 2 नहीं 9 पुत्रियों का जन्म होता है। लेकिन करदम जी जब विवाह किए थे देवहूति से तो मनु जी के सामने ही एक शर्त रखवा लिए थे कि जिस दिन एक बेटे का जन्म हुआ उसी दिन मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। देवहूति जी भी स्वीकार कर ली थी। जैसे 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, 9 बेटियों का जन्म हुआ, श्री करदम जी अपना कमंडल उठाए और बोले कि देवी अब मैं चलता हूँ। देवहूति जी चरण पकड़ ली, बोले कि स्वामी आपका वचन क्या है? आप बोले थे कि जब एक बेटा होगा, अभी तो बेटी हुई है।
करदम जी को ध्यान आ गया कि ओहो भगवान बोले थे कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा, तो अभी तो भगवान आने ही वाले हैं, आए भी नहीं तो मैं क्यों जाऊँ वन में, जब वो आ जाएंगे तब मैं वन में जाऊँगा। देखिए करदम जी उदास नहीं है। भागवतकार कहते हैं कि करदम जी और श्री देवहूति जी बहुत प्रसन्न हैं। 9 बेटियों का जन्म हुआ है और यहाँ 1 से 2 बेटी का जन्म हो जाए तो आदमी का शकल ऐसा बन जाता है कि जैसे वो क्या कहते हैं, फिनाइल पी लिया हो। और विडंबना तो यह है कि लोग गर्भपात भी करा देते हैं। और संसार में सबसे बड़ा अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बच्चे की हत्या करना ये महापातकी कहा गया है और ऐसे महापातकियों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब अब मैं बोलूंगा नहीं, आप सब समझ लीजिए, ना समझ में आए तो बाद में पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। यानी आतताई है वह व्यक्ति, पिता कभी हो ही नहीं सकता है कि जो व्यक्ति, अगर आपकी क्षमता नहीं है, आप में दम नहीं है कि अगर 2-3 बेटियों का पालन कर सके, अगर ये लालसा है कि बेटा, तो फिर काहे को विवाह कर रहे हो, मत करो। सबसे बढ़िया अकेले रहो, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ और कम से कम कल्याण तो हो जाएगा, क्यों अपराधी बनते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से, सहजता से, सरलता से जो प्राप्त हो जाए, बेटा प्राप्त हो अच्छी बात है, बेटी प्राप्त हो तो और अच्छी बात है। दोनों में समान दृष्टि रख करके यदि आप चलेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन सफल रहेगा, गृहस्थ जीवन आनंदित रहेगा। अगर बेटे के चक्कर में रहेंगे तो वही बेटा एक दिन गर्दन दबाएगा आपका। और आज समाज में ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है कि 2-2, 3-3, 4-4 बेटे हैं और फिर भी बूढ़ा बूढ़ी को अकेले बना करके भोजन खाना पड़ रहा है, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि संस्कार होना चाहिए, बेटा हो या, और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि वो महिला हो ही नहीं सकती, वो माँ हो ही नहीं सकती है, वो तो कोई ना कोई राक्षसी होगी मनुष्य के वेश में कि जो बेटी को गर्भ में ही मरवाने के लिए तैयार हो जाती है। उससे बड़ी राक्षसी और चुड़ैल और कौन हो सकती है। और हमसे अगर पूछिए तो ये चुड़ैल और राक्षसी इधर उधर घूमने जाने की जरूरत नहीं, मनुष्य शरीर में ही घूमते फिरते वो चुड़ैल और राक्षसी है कि जिसके इस तरह के भाव हो। अगर आपको बुरा लगे तो आप अपने पास रखें, अच्छा लगे तो इसे अवश्य ग्रहण कीजिए। और क्योंकि ये अच्छी बात है और यह शास्त्र सम्मत बात है, मैं अपने मन से यह बात नहीं बोल रहा हूँ। बेटा बेटी दोनों एक समझिए कि अंग है, जैसे दाहिना अंग आँख यदि फूट जाए तो भी आप काने कहे जाएंगे, यदि वाम आँख फूट गया फिर भी काने कहे जाएंगे। उसी तरह से बेटा यदि दाहिना आँख है तो बेटी भी वाम आँख है, कोई भेद नहीं। बेटा हो जाए तो अच्छी बात, बेटी हो जाए तो अच्छी बात, समान दृष्टि से रह करके। और लोग कहते हैं ना कि वंश नहीं चलता है। रावण के पास 1 लाख से अधिक नाती पोते थे, वंश चला। धृतराष्ट्र के पास 100 पुत्र थे और पांडव बेचारे 5 ही थे, वंश किसका चला। तो वंश बेटा रहने से नहीं चलता है, बेटी का भी वंश चलता है। और कहते हैं कि जल देने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या गारंटी है कि आप के बेटे को बेटा हो जाए या आपके पोते को बेटा हो जाए, क्या गारंटी है। तो यहाँ जो संसार में आया है केवल अपने जन्म तक का जिम्मेदार है, मर गया काम खत्म। उसके बाद अगर श्राद्ध आदि जो शास्त्र सम्मत संतान कोई कर रहा हो तो उसका पुण्य मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो यह सोच रहा हो कि हम बिल्कुल अपना वंश निर्धारित करके जा रहे हैं, बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा, हम नरक में चले जाएंगे, ये सब केवल ढोंग पाखंड की बातें हैं, इसमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। करदम जी के घर में श्री देवहूति जी के गर्भ से कपिल भगवान का अवतार होता है। श्री कपिल भगवान के जय। करदम जी देवहूति से बोले कि देवी मेरा वचन याद है, अब एक बेटे का जन्म हो गया, अब तो मुझे आज्ञा दो, मैं चला, तुम इनका लालन पालन करो और मैं वन में चल करके इनका ध्यान करता हूँ। देवहूति जी भी रोकी नहीं और बड़े ही दुलार प्यार के साथ कपिल देव भगवान का पालन पोषण करने लगी। कपिल भगवान जब बड़े हुए तो सांख्य शास्त्र के प्रणेता, सांख्य शास्त्र के, सांख्य दर्शन के निर्माता कपिल भगवान है। एक दिन देवहूति मैया जाकर के पूछी कि बेटा, जिस व्यक्ति के मन में इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें उसे क्या करना चाहिए। कपिल भगवान बोले कि माँ, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत करण रसायना कथा।
तज्जोसना दास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। जो भी मनुष्य यदि भगवान को प्राप्त करना चाहे उसे सर्वप्रथम सज्जनों का, संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग में जाकर के, पास में जाकर मेरी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जब मेरी कथा सुनेगा तो मुझ में प्रेम जागृत होगा, और जब प्रेम जागृत होगा तो श्रद्धावान होगा, और मेरे प्रति जब श्रद्धा होगी तो मेरा भजन करेगा, और जब मेरा भजन करेगा तो उसे मैं स्वतः प्राप्त हो जाऊंगा। बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश देते हैं। अब समय अपने समापन की ओर है, तो इसलिए आइए अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, और कल यहाँ से लेकर के बस जन्मोत्सव तक हम लोग पहुँचेंगे, और यही 10 बजे के आसपास जन्मोत्सव भी हम लोग भगवान का धूमधाम से मना लेंगे। आइए अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। प्रेम से हम सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ करके भगवान से प्रार्थना करें, उसके बाद संकीर्तन करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, प्रेम से सभी भक्त गाइए जितने बैठे। दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना
हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहा दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 राधे राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अपनी वाणी को यहीं पे विराम करते हैं श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे। आइए आप सब यथा स्थान जैसे आगे आने का सब लोग एक साथ भीड़ नहीं, जो जहाँ खड़े हैं वहीं पे जिनको आरती करना हो वही केवल आगे आएंगे, बाकी सब यथा स्थान अपने अपने जगह पे खड़े रहेंगे। मुख्य यजमान हमारे श्री सरदार सिंह जी ऊपर आ जाइए और बाकी आप सब यथा स्थान श्रद्धा भाव में भर करके गिरधर है उसमें निकालिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात ससोः सूर्यो अजायत श्रोत्वा द्वायुष प्राण सम्मुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसे मुनि मन मोहे। मोरे मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। ये मोरे मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसे मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, जय हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी है दुनिया सारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के मैं हो दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं।
अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। उन चरणों में मैं शीश झुकाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरे आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि को मैं यही में बसाऊं, प्यारी छवि को मैं ही में बसाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरि गौरं करुणावतार संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधरी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुक्षदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पितः शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। प्रार्थना अथ आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं
ओम हरे ओम मादनेन मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः ओम विषवादाक्षारो तप्यस्वादो मोख विषवादो बाहुरोधा विषवात सपात संबाहुभ्यं धमति संपात्रैर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम शुभगायन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम बृखभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदया सेवन्ति काव्यकुल चंपक पाटलाब्जे पोन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बेल्वा प्रभाल तुलसी दल मांजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवः पाहि नाथ पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव सर्व कष्ट हरो भव सर्व दुख हरो भव ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम् ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, संत समाज की, संत समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्री राधा रानी की, श्री भगवान दुलारी की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहारणो जो सरकार की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, रक्षा हो, भारत माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सभी भक्त प्रेम से बैठे रहेंगे। आरती प्रसाद लेकर के ही भजन के माध्यम से आप सभी प्रसाद लेते हुए अपने यथास्थान को जाएंगे और कल कथा का वही समय 6 बजे से आकर के 6 बजे से पूर्व आप लोग आ जाया करें, जिससे समय से कथा प्रारंभ हो और समय से कथा विराम हो। इसलिए आप लोग से